कि मतलब बहुत ऐसे कि भाई एकदम ठंडे दिमाग से दूंगा, ठीक है, और मतलब 300 तक टच करूंगा मैं। अभी बहन के लोड़े पता अच्छा। नहीं क्या सवाल डाल देते हैं बहनचोद। यार ये कैट के सवाल डाल रहे हैं यार, भोसड़ी के 3 घंटे का पेपर होता है वो पजल बन ही नहीं रही होती, उसको समझने में, वो पढ़ने में उसको यार टाइम लग जाता है 15 20 30 सेकंड। फिर वो बन रही होती है, उसमें बहनचोद पता नहीं क्या डाल देते हैं। भाई देखो, इस तो इजी आएगी रीजनिंग, ये बस तुम्हें प्रिपेयर कर रहा अरे यार ये लोग क्या मॉक बना रहे हैं यार, ये मेरे को सही और नहीं लग रहा है मेरे को। देख भाई, जब ऐसे कंटिन्यूस हो रहा होता है ना, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है, हूँ। और फिर मतलब कंटिन्यूस में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ पुश करूँ पुश करूँ। मतलब एक समथिंग कुछ होना चाहिए ना भाई पुश करने लायक। समझ रहा है मतलब, कि ऐसा लगना चाहिए ना कि भाई पुश हो रहा है। अब टेक्स्ट बुक के मॉक देखो, ऐसे लगाने में मजा आता है कि हाँ यार ठीक मॉक है, लगा रहे हैं। ये भोसड़ी के कुछ भी सवाल बना दे रहे हैं यार। अब मैं दिखाता हूँ मतलब, कि फर्स्ट सेक्शन के बाद क्या होता है कि भाई इतना वो हो जाता है कि खत्म हो जाता है, मेरे को लगता है कि यार ये तो मतलब दिस बैटल इज नॉट वर्थ फाइटिंग। अरे सर, ये तो है ही। अगर फर्स्ट सेक्शन बिगड़ेगा ना, तो हाँ। सेक्शन अपने आप बिगड़ेगा, तुम्हें बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अब ये देख, ये है, कहाँ गया, अब ये देख, ठीक है। कहाँ बाकी लोग आए नहीं क्या आज, कहाँ है सब लोग। अब ये देख, कहाँ गया, ये 26 था, ये देख कितने नंबर आए, दो सौ दो सौ इक्कीस एक और इसमें कितने हैं, 208। भाई मजा ही नहीं आ रहा, पता है बिल्कुल मतलब, जो मैथ्स और रीजनिंग है ना वो एकदम टेस्टलेस है भाई। एक फीलिंग ही नहीं आ रही है उसमें, उसको अटेम्प्ट करने की। तो एक काम करते हैं, 2 4 दिन ना टेस्ट पहले डालते हैं फिर। ठीक हॉलीवुड, है। हाँ मैं बोल ही रहा था कि हॉलीवुड रुक जाते हैं यार 2 4 दिन, बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा मोरल बूस्ट हो जाएगा तो अब फिर थोड़ा ठीक लगेगा। तेरे कितने आए उसमें, 26 उसमें। 26 में शायद मेरे, ये मैं डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ। ये हालांकि मैंने दिया तो पहले था थोड़ा। हम्म। कहाँ। 26 में मेरे 303 है भाई। और पहले कब दिया था तूने। भाई मेरे हिसाब से तो मैंने हो गया होगा 20 25 दिन पहले। तो तू कब तक पहुंच चुका है। अरे मैंने उसके बाद फिर उसमें टेस्ट रैंकिंग के मैंने खत्म दिए 7 8। हम्म। मैंने टेक्स्ट बुक के ऑलमोस्ट 11 या 12 खत्म कर दिया मैंने लाइन से। हम्म। टेक्स्ट बुक की वो वाले है ना, एडवांस वो वाले मैंने खत्म कर दिए। आर भी कुछ दिए हुए हैं। और ओके मैं 31 पे हूँ अभी। अब ये देख, इसको देखते हैं। ये पहला सवाल ठीक था। अब सेकंड सवाल पे चलते हैं। अभी क्या सवाल है यार, ये सवाल देख। अरे ये उसे तो चेंज वो करना था है, ना, ये साइन को। साइन स्क्वायर साइन थीटा को प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एक एक्स्ट्रा साइन बचेगा, एक वाला 2 बन जाएगा। क्या घटिया पेपर बनाते हैं भोसड़ी के। ये देख, चौथा। अरे ये तो भाई बेकार क्वेश्चन था। ये मजा ही नहीं आ रहा है यार इसके, मतलब इंग्लिश यार इतनी इमोशनलेस है ना भाई, इतनी ड्राई इंग्लिश है इसकी, इतनी ज्यादा ड्राई है यार। बस लेवल दिखा रहे हैं कि भैंचो हमारा पेपर का लेवल है, हमारे पेपर का लेवल है। अननेसेसरी भाई इतना इंग्लिश, मतलब सोफिस्टिकेटेड कर दिया इंग्लिश है के लिए मैं पेपर। कुछ नहीं बोल ये पाऊंगा। देख, सब जो भी छेड़ा गलत हो इंग्लिश गया, जो भी छेड़ा गलत हो गया। एक बात बताओ सही सही, हाँ। जीके पढ़ रहे हो सही बताओ एक्चुअल में, मतलब कि जो ये डेली वाला टारगेट होता है। हाँ पढ़ रहा हूँ, जीके पढ़ रहा हूँ यार मेरे भाई। और उसके अलावा। उसके अलावा इंग्लिश देख रहा हूँ ब्लैक बुक से। अच्छा।
अरे देख यार, मेरे को है ना, मैथ्स में और रीजनिंग में मजा आ जाए ना भाई यहाँ पर, ठीक है। और मेरे को इंग्लिश में थोड़ा मतलब ऐसा हो जाए कि यार मतलब मजा आया, उसके बाद मैं अपना आप गेम खींच लूँ। अब मेरा मेरा मन ही नहीं करता यार, जब मैं मैथ्स में यहाँ पे कर रहा होता हूँ ना। अब ये क्या बकचोदी है यार। अब ये बताओ। कौन सा क्वेश्चन था वो? 17? ये तो देख, इसमें तो फिर भाई भी वो मैंने छेड़ा है 26 में। अब देख मैं तेरे को बताता हूँ 29 में, देख। ओके। ये देख, ये देख। भाई रीजनिंग ऐसी होनी चाहिए जो मतलब उड़ रही है। अब देख इसमें भैंचोद इंसान कितना दिमाग लगा रहा है, बन ही नहीं रही है इनके कुछ भी लॉजिक, कुछ भी सेट है इनके। अब मैं ये अल्टरनेट वो सीरीज वाला लेके चल रहा है। हूँ, चल ही नहीं रहा है। ये हो जाएगा वैसे। अल्टरनेट दोनों से हो रहा है ये। अब ये देख। अब भोसड़ी के मेरे को बताओ, ये इसमें क्या सेंस है? ये वाटर को अरे भाई, गार्डन से ये क्यों मेरे जोड़ रहा को है? हैं? फ्लो ये का मेरे को भी यूज समझ होता है में नहीं आया। फील्ड में, ऐसे वाटर का यूज होता है गार्डन में। एक सेकंड रुकना, कहाँ गया वो सवाल? हाँ, अब बता इसका क्या लॉजिक है। फ्लो है, फ्लो यानी कि हल। हाँ। ठीक है, हम्म। हल का यूज होता है फील्ड में, हम्म। ऐसे नहीं, वाटर का प्लग का यूज। मतलब जुताई होता है। हाँ प्लो, सॉरी, सुन मतलब वो भाई, प्लो है जुताई। ना, दोनों होता है। प्लो वो इंस्ट्रूमेंट भी होता है, और प्लो वर्ब भी होती है। प्लो करना मतलब खेत को वो हाँ, ऐसे करना, दोनों है, ये वर्ब खेत भी की है जुताई और करना। नाउन भी है। तो गार्डन के लिए वाटरिंग होता है, हालांकि लिखा वाटर है पर वो गार्डन ही जाएगा। गार्डन वेल में होता है, लेकिन फ्लो जो है वो ये यूज करने वाला है, अब देख, फ्लो अब का यूज होता है। मैंने इसमें सोचा भाई, मैंने इसमें सोचा, मैंने कहा, फिर मैंने कहा कि भाई प्लो और फील्ड तो रिलेटेड है, क्योंकि प्लो कहाँ करेगा, फील्ड में ही करेगा। अब वाटर कहाँ होगा, हम्म, वेल में ही होगा, रूम में तो होगा नहीं, गार्डन में होगा नहीं, हाउस में होगा नहीं। अब ये बहनचोद गलत कर देते हैं ऐसे। क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जुताई खेत में हो रहा है, फील्ड में हो रहा है, तो वाटर गार्डन, मतलब हम ऐसे गार्डन में वाटरिंग क्या होती है करेंगे, ना, पानी गार्डन की डाल के। वाटरिंग। अरे हाँ। वाटरिंग लिखते तो आप बैठ जाते, पर ये इन्होंने थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन का मैं कह सकता हूँ कि फ्रेमिंग हल्का ऊपर नीचे है, जिसका भाई आएगा गार्डन। हम्म। अब ये देख। अरे बहनचोद क्या रीजनिंग बना रहे हैं लोग, ये भोसड़ी के कैट के सवाल डाल रहे हैं। ये जो भोसड़ी का सवाल बना रहे हैं ना, उसको बिठाओ ना और उसको बोल कि 2 मिनट में सॉल्व कर। उस मादरचोद से खुद से नहीं होगा ये सवाल। ये पेपर होता है 3 घंटे का, 3 घंटे के हिसाब से रीजनिंग होती है। अब यहाँ चटवा रहे हैं ये लोग। भाई सब ईयरफोन डाल लो। ईयरफोन क्या होगा बहनचोद, लाउड स्पीकर पे कौन सुन रहा होगा इसको? अरे 26, 26 पे अब ये देखो ऐसे बहनचोद, हो। भाई इसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा मैं, पता है। कितना घूम रहा है ये सवाल, बहनचोद कितना घूम रहा है। अब ये बहनचोद मैथ्स डाल दी इसमें, रीजनिंग में डाली है ये, पता है। मैं इसको छेड़ा भी था, लेकिन मेरे से बना नहीं फिर ये। अरे 9 से मल्टीप्लाई कर दो ना। अब मैं, अब -189 आना याद आ चाहिए। गया मेरे को, 21 का मल्टीपल दिख गया। उस समय नहीं चमका मेरे को। अब भाई ये इसमें क्या गलती है, देख। भाई टू स्पेशल नहीं है, टू वही लिखा है 25% इंक्रीज और 5/4 एक ही बात है। देख ये बोल रहा है कि 80% ऑफ द नंबर निकालना है, ठीक है निकालेंगे। ये बोल रहा है व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय इट बिकम्स 5/4। किसी नंबर को, अब चमका। यहाँ पे नंबर की वैल्यू नहीं है ना। हाँ, हाँ, नंबर अब को उससे पहले 25% वाले में बढ़ाना, 20 डिक्रीज 5/4 कर, एक ही लाइन है। हम्म। और पहले वाले में 20 डिक्रीज ऐसे ही मिल जाएगा इक्वेशन से। तो ये तो शायद 60 था, ऐसा कुछ बन रहा था इसका आंसर। हाँ, मतलब निकाल मत ना अपना टाइम खराब करके निकाल के। मतलब 25% की 20 ऐसे फर्स्ट वाले में। अब हैंचो ये देख या,
इसमें ने क्वेश्चन घुमा दे रहे हैं, ये मेरा भी गलत है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ऊपर, हाँ इसमें ये एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर से पैसिव, मतलब क्वेश्चन में शायद पैसिव दिया हुआ है, एक्टिव पूछ रहे हैं ऐसा कुछ, क्वेश्चन ऊपर जो सबसे ऊपर वाला लिखा है। अबे ऊपर एक्टिव लिखा है, इसका पैसिव बनाना है। सरप्राइज डेट हो रहा है, सरप्राइज इसमें ठीक है वो, मतलब एक्टिव पैसिव वाला तो शायद। देख भाई 100% Side मैं के आपको साथ बताऊं, आता मैं है। पिछले साल भी मॉक दिया। 100% ये तो है कि हॉलीवुड की जो भी है ना भाई, ये कभी ऐसी पेपर में नहीं आई। इस साल की भी मैं प्री देख रहा था, नहीं आई। ठीक है, CHSL देखा मैं, नहीं आई। पिछले साल मैंने मेंस के लगाए थे, वैसे भी कुछ नहीं आया भाई। ये लोग कुछ भी बनाते हैं भाई, कुछ बैंक कैट कुछ भी घुसा देते हैं ये लोग। और इसमें अटेम्प्ट कितने? 3000 लोग। क्या मजाक करते हैं भाई ये लोग। अरे 26 पे आओ, 26 पे आओ, ऐसा देख लेते हैं उसे। 0 से स्टार्ट करते हैं, चलो। अशोक आया कि नहीं आया? हाँ है तो सही। कहाँ है अशोक? और अब तो आए थे, अब लेफ्ट करके शायद। अशोक, ओ अशोक। दिया भाई इनवाइट को, इनवाइट है भाई, अभी वो अभी ऐड नहीं हुआ उन्होंने। मेरे इसकी कोड के गांड मारता हूँ। और आया नहीं आया, अपन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, मीठा था, बन गया। आई होप आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल, हाँ अब बताओ इस पे क्या खेला करना था। ठीक है, ये 2 था, देखो यहाँ ये से 2 अंदर निकल। अंदर वाला जो साइन स्क्वायर वाला है ना, हाँ हाँ इसे cos स्क्वायर 43 बना लोगे। हाँ, तो फिर ये 2 वो हो और ये जाएगा, 2 प्लस कॉस स्क्वायर हाँ 43। हाँ, अब ये इसे बाहर टर्म है, हम्म ये क्या है sec 43 वाली, हम्म इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो उसमें। हम्म। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो अब cos ये और ये तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/sec। 2/sec मेरे पास बन जाता तो है। अपॉन नहीं भाई, अपॉन नहीं जाएगा, अरे सॉरी, टू मल्टीप्लाई। सैक ही रहेगा ना। मल्टीप्लाई। और ये मेरे पास हो जाएगा 1 - 3। ठीक है, तो ये मेरे -2 पास 2 कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा sec स्क्वायर 43 - 1। ठीक है, ये स्क्वायर होता है, जो अंदर ब्रैकेट में है। tan स्क्वायर 43 तो लिखा है बीच में, नहीं नीचे ब्रैकेट जो लास्ट वाला 2 वाला। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और ये मेरे पास बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, हाँ, है ना? और सामने स्क्वायर 43 है, सामने देखो, सामने इक्वल टू करके दिया हुआ है। ठीक है, अब 10 से 10 कैंसिल कर दो। अब 1/6 1/6। अच्छा, के ऊपर भी तो जाएगा यार। उसका मतलब कन्वर्जन में कहीं गड़बड़ हो गई मेरे से। अब देखो, तीसरा सवाल, चौथा, पांचवा हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ। भाई इसमें कहाँ गड़बड़ हो गई? हाँ, लास्ट में आपने वो कर दिया कैलकुलेशन में, इसको 204 मेरे को 304। बताओ, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 16% कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई ये। कितनी इंस्टॉलमेंट मारेगा? 3 मारेगा। तो भाई इसका देख ले, 16। क्वार्टरली है ना, क्वार्टरली है, क्वार्टरली 16/4 हो जाएगा। जो इंटरेस्ट है ना वो 64 हो जाएगा क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 4 महीने का होता है ना पीरियड? 3 महीने का क्वार्टर होता है। 3 महीने का, 4 क्वार्टर, मतलब कि 3 महीने के हाँ 4 हिस्से। सॉरी, तो इंटू 3, तो मेरे पास 4 is 12, 4 4 is 16, तो 12/3। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई यार? 4 ही तो बच रहा है, 12/3 4 होता है ना।
16 मल्टीप्लाई बाय आप हाँ नहीं, उन्होंने सही लिखा था 12.34 होता है, बस वो लिखना भूल गए। हाँ 12.3 लिख के छोड़ दिया। ठीक है, हम्म, 4% का पर मंथ उस पे पर क्वार्टर पे गिरेगा है ना, तो हाँ 4% 4% है। हम्म, यानी 25 का 26, तो 26 का मल्टीपल देख लो इसमें, 26 का मल्टीपल 13 का मल्टीपल देख लो, तो 13 का मल्टीपल अगर इस पे टिक करेंगे 71204 पे, तो 13 5 जा 65, 65 तो मेरे पास बचेगा 452, 52 तो मेरे पास है बचेगा जीरो, और ये मेरे पास जीरो आ जाएगा, 7 जा 91, 91 और मेरे पास 94, ये तो हो नहीं रहा, इस बार इसमें चेक करते हैं, 70304, 13 का क्वेश्चन में ना ये देखो अब 60 वाले टर्म्स ज्यादा है ना, 70,000 70,000 70,000 वाला, तो इनमें से पहले चेक करा करो। 71 वाला आप first में रख सकते हो एक बार के, टाइम फिर भी उतना ही लगेगा, पर भाई इनमें चांस ज्यादा आने का जल्दी, मल्टीपल अगर चेक करना है तो। हाँ एक सेकंड, ठीक है, किसमें वापस बता मेरे को, मैं समझा नहीं अभी तक। जैसे पहला टर्म है 1,000 है ना, हम्म और बाकी टर्म सारे 70,000। हम्म अगर आप किसी एक टर्म सेलेक्ट करके अगर करोगे, हम्म जैसे लाल वाले से मान लो चालू करा 70,204, हम्म ठीक है, हम्म ये वाला मान लो नहीं आया, तो हम्म। इसमें थोड़ा प्लस करके ना आपको मिल जाएगा 13 का मल्टी। हाँ इसमें इसमें जो मेरा रिमाइंडर आ रहा होगा उसमें एडजस्ट करके देख लूँ मैं, तो मेरे को पता चल जाएगा। हाँ वही कह हम्म, रहा हूँ। करना यही था ना। देखो नीचे है ना, मैंने तो ऐसे करा, मैंने मल्टीपल नहीं चेक करा था इसमें तो। तो तूने ऐसे किया, हाँ ये इस मेथड से। हाँ, ये मेथड है भाई इंस्टॉलमेंट का, तो 4500 माइनस कर दो 4900 जो है, और ये डिवाइड हो ही जाता है, हम ऐसे ही देते हैं। भाई एक तो है ना तेरी आवाज मतलब एकदम रुक रुक के आती है भाई, एकदम क्लियर नहीं आती है यार। अबे देख मैं तो ऐसे करता हूँ भाई, ये इसका जैसे क्या आ रहा था मेरे पास, 25 का 26, 25 का फिर 25 26। का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, फिर हाँ, ऐसे 25 का क्यूब 26 का क्यूब, फिर इनको बराबर करता हूँ तो ये मेरे 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरे पास 26 × 26 हो जाएगा, फिर यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी करना पड़ता है, लेकिन सवाल इतना देखिए बड़ा तुम आता नहीं है, हो जाता है। बहुत ड्राई मैथ्स है यार, बिल्कुल मजा नहीं आता है इसमें। ये भी मैंने ऑप्शन से उड़ाई भाई, मल्टीपल ढूंढ के उड़ाया, मैं तो पूरा डायग्राम बनाता तो खत्म ही हो जाता। भाई ये इन सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंट्रोइड तो जोड़ के 3 देखो से डिवाइड कर देते हैं, इन नो सेंटर पहले जोगर इसका भाई, मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर 2:1 का रेशियो निकालते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, इसका फॉर्मूला है पूरा, देखो नीचे देखो फॉर्मूला की होने। फॉर्मूला है। इसका अलग फॉर्मूला है, और ऑर्थो का अलग फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही यूज होता है अगर जल्दी करना है तो। तो देखो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी कोई भी फॉर्मूले की। अगर आप ऑप्शन बताओ भाई। देखोगे तो इन लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाया है, तो जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा हाँ एक ही हाँ, ऑप्शन है। ये भी सही कह रहे हैं। तो मैंने सॉल्व किया ही नहीं था, मैंने सिर्फ देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट और आगे बढ़ गया। अरे वाह यार, ये कौन बोला, ये इधर दिखाओ कौन बोला, फिर से बोलो। अंकुश, अरे अंकुश क्या भाई। बात है भाई, लॉरेंस बिश्नोई इन दी चैट। भाई ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता मैं। भाई ये तूने बहुत अच्छी बात बोली कि तूने इसको चेक कर लेगी ट्रायंगल बन के आ रहा है, वाह यार वेरी गुड इमेजिनेशन, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। इसका डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेंगे, आगे चलते हैं। ये हो गया था। अब यार राणा ये देखिए, ये सवाल कितना ड्राई है, कितना ज्यादा ड्राई है। भाई इतना बड़ा सवाल तो नहीं आने वाला, ये तो आप निश्चिंत रहो इस ये चीज तो को मेरे को लेके। पता है भाई, ये तो मेरे को पता है भाई, इसमें भी तो बहुत टाइम इतना लिया, लेकिन पता नहीं नहीं, कहाँ रगड़मारी हो गई भाई। डेढ़ एक मिनट का सवाल था मतलब। ठीक, कौन से वाला की कह रहे हो भाई? ये अभी अभी 13 वाला ही बात कर रहे हो ना आप लोग? अच्छा, अभी चलेंगे, रुकना भी पता चल जाएगा, ये भी हो गया था। ये बताओ भाई। भाई देखो ये बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है। देखो
से जो गिवन में क्या दिया हुआ है, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, देखो आप एक बार। अरे जीरो से नहीं, लेके पहले आर की वैल्यू देखो। एन तक है। अगर मान लो आर की वैल्यू हम एन ही पुट कर दें, इक्वल दिए है ना एन के, तो कि एन के इक्वल पुट कर सकते। हाँ अभी हाँ, लास्ट वाले टर्म में put करके देखो, किसी में भी पुट करो। किसी में पुट करूं? आर को एन की वैल्यू, आर को एन के इक्वल रख दो ना, अगर लास्ट वाली जो टर्म है, हर एक ब्रैकेट तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा, -2 आ जाएगा वाले में, हाँ सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है। तो हाँ भाई ए पी का सम माइनस में तो नहीं आएगा, क्योंकि हाँ ये जीरो से बढ़ता है। हाँ हाँ। सेकंड वाले में पुट कर, तो लास्ट में 1 बचेगा, हम्म। जिससे ए पी अच्छा का सम पॉजिटिव रहेगा। थर्ड वाले में पुट करोगे तो लास्ट में -1 है, फिर से ए पी का सम नेगेटिव हो जाएगा, लास्ट वाला जीरो हो जाएगा। अच्छा, हाँ उसका सम नेगेटिव में तो कभी नहीं आता। दिया हुआ है ना, जीरो से ग्रेटर। इसमें ना देखो, ये सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रखा है इन लोगों ने, एलपीआर का वही। फॉर्मूला लिखा हुआ है। हाँ वो -1 होते होते जा रहा है। ठीक है, हाँ, मैं उसको समझ नहीं पाया यार, ये क्या कह रहा है। 18th इसका थोड़ा और एक्सप्लिसिट करने के लिए मैं फोटो भेज देता हूँ उसकी। कोई भी 13 बोल रहा था क्या बीच में? नहीं, मैं वो कह रहा था, मतलब उस पर डिस्कशन कर रहे थे ना, बहुत लंबा, तो वो उस पर ही बोल कौन सा ये वाला? रहा। 13 जो भी है, आवाज लीटर वाला। आवाज नहीं आती यार, कुछ लोग लिख के भी क्या भेजते हैं मेरे को, वो भी दिखता नहीं है, समझते ही नहीं है, टाइप करते ही रहते हैं। भाई अब ये देखो, अभी ये इसका क्या सिंटैक्स है, उसको कहाँ से पकड़ के कहाँ चले। ये बोल रहा है कि भाई संतोष वॉज वॉकिंग टू एंड। भाई करके मजा तो आया था। देखो देख तो 4 नाम मिनट बैठ, चला, इसका एक ठीक लाइन है। बना लो सीधी। 4 हाँ। मिनट चला, ठीक है। उसके बाद 3 मिनट चला, उसके बाद कितना, 2 मिनट चला, उसके दो। बाद 4 मिनट चला। तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 2 ये कैंसिल, तो नहीं 1 नहीं, ऐसा बचेगा। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ये तो गलत कर रहे हो आप। इन आपको 4 मिनट राइट साइड चलाओ। एंड फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे चल रहा है वो। वॉकिंग टू एंड फ्रॉम, यानी पहले भाई मेरे को एक बात बता, 4 मिनट इधर गया, ठीक है। ठीक है। हाँ, फिर उसने डायरेक्शन फिर रिवर्स 3 की, पीछे ले आओ। फिर 3 पीछे आ गया, ठीक है। हम्म, उसके बाद कितना, 7th, 2 यानी वापस। एंड ऑफ 4th। 9th 2 वापस। मैं अभी भी नहीं समझ पाया, देख कितना चूतिया दिमाग है। ये देख, डायरेक्शन एंड ऑफ 4th, यानी 4 मिनट चला, उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, यहाँ पे लिख देते हैं 4 मिनट। उसके एंड ऑफ हाँ, 4th, उसके बाद वापस यहाँ आया, तो 4 के बाद 3 मिनट 3 चला, जब मिनट। भी तो 7th हो गया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उसके अब बाद 2 बोल मिनट रहा है वापस। 9th, तो 9वां 7 मिनट, और फिर यानी 2 2 मिनट मिनट यहाँ वापस चला, वापस। ठीक है। 2 मिनट यहाँ और चला, फिर हाँ। वापस घूम गया। और उसके बाद फिर से घूम लिया, तो कितना, चार अब मिनट 1 मिनट इधर रुक जाओ, चला, मुझे तो पता, 2 मिनट ये यही रुको, और 4 मिनट जाओ मत। है 13th पे तो जाना ही ना, हमें 10th पे हाँ, पूछ रहा है वो। 10वें मिनट अच्छा, पे स्टार्ट पॉइंट में कहाँ होगा। 10th मिनट पूछ लास्ट रहा है वाले में क्या? 1 ही मिनट चलाओ सिर्फ। देख भाई, अगर 4 इधर आए ये तो ये कैंसिल करके ये मेरा पास 1 मिनट वाली दूरी रहेगी, क्योंकि वो हो गया 0। उसके नहीं, बाद वहां ऐसा मत गया करो होगा आप, फिर, नहीं देखो, नहीं 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 नहीं, तो अब मेरे रुको, पास नहीं एक बच रुद्र यार, गया। ऐसा मत करो। तो भाई मेरा तो 0 आ रहा है ना ये, लेकिन ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम दी नहीं, 10th मिनट। आप सुनो ना 1 मिनट, आप हाँ सुनो ना 1 मिनट। हाँ, स्टार्टिंग आपने इरेज क्यों कर दिया? मेरे को ढंग से बनाना है, देख एक बार फिर से बनाते हैं, कोई बात नहीं, छोटा टाइम लगता, ठीक है। एट द एंड ऑफ 4th मिनट, भाई 4 मिनट यहाँ चल गया, उसके बाद 7th मिनट, ठीक है, ये पॉजिटिव, उसके बाद 7th मिनट, ये 4 मिनट, और उसके बाद 3 मिनट, तो ये मेरे पास 3 मिनट हो गया, लेकिन ये मेरा था नेगेटिव का। अब ये बोल रहा है 7 मिनट, उसके बाद 9 मिनट, यानी 2 मिनट मेरा पॉजिटिव का, तो ये मेरा 2 मिनट मेरे पास पॉजिटिव का, ऐसे बना लेते हैं। एंड उसके बाद 13 मिनट, 9 के बाद कितना, 4 मिनट, जब भी तो 13 मिनट जाएगा, तो अब उसके बाद मेरे जब पास 4 जाने 10 तक। क्या 10, तुम लोग कहाँ बोल रहे हो, कहाँ है 10? लास्ट में लिखा क्वेश्चन है में ना 10 कि तक का 10th का लिखा पूछ है। रहा है वो,
कि हाँ 10th मिनट पे वो कहाँ 10th स्टार्ट मिनट पे पड़ता कहाँ है। होगा ना, तो अभी उसको निकाल लेते 4 3 7 8 9 और ये 10। तो एक बार नेट तो निकाल लेते ना भाई, देख 4 नेट नहीं -3। निकालना, नेट पे जाना ही नहीं है ना। वो चाहे 2 घंटा भागे, हमें 10 मिनट तक भागना है। आप टाइम खराब कर रहे हो ऐसे तो। अच्छा हाँ सही बोल रहा है। अब ये 4 मिनट में कितना किया, मान लेते हैं 4 किया, लास्ट उस वाले में माइनस लिखो पहले। -3 +2 और +1। -1 -1 माइनस -1 हाँ हाँ माइनस का हो गया तो -1। तो ये मेरे पास 1 2 2 मिनट है ना, 2 मिनट का इसको निकाल लेते हैं। तो भाई ये 4 मिनट, अबे क्या बोल रहा है 1 घंटे में, तो 2 मिनट का निकाल लेते हैं ना। 2 मिनट का कैसे निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे भाई। 4 60 में हो रहा है तो 2 का तो निकालना है, तो यहाँ से मेरे जाएगा 30। तो 2/15 आ रहा है, 2/15 है क्या ऑप्शन में है, देखते वही हैं। हाँ आंसर है। पहला ऑप्शन टिक करो। बस यही जो है ना ऊपर ये जो डायग्राम, हम्म। वो कितना मस्त, अभी इजी लगा कि नहीं क्वेश्चन? हाँ, सिंपल इससे तो हो क्वेश्चन है। जाएगा इजी। ये वही मैं वही बोल रहा हूँ, इसका सिंटेक्स नहीं बना पा रहा था मैं, कैसे करूँ, क्या उड़ाऊं, कैसे बिठाऊं इसकी गाड़ी। लेकिन इस भाई ने सही बोला कि ये ऐसे डायग्राम से टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना करना ही नहीं, आप सीधा ऐसे कर लो बन जाएगी बात। बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद ये तो हो गया, ये भी हो गया। भाई ये कैसे गलत हो गया, इसको तो सॉल्व किया हूं मैं, छोड़ो। नहीं हाँ। कैलकुलेशन में होगा तो सिंपल क्वेश्चन। भाई ये टॉपर को 29 सेकंड कैसे लगे, मैंने क्या गलती कर दी। हालांकि मैंने गलती तो उसमें कुछ कर दी थी, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट मेथड है क्या किसी के पास। मेरे को मेरे को उसमें 18 अरे 18 सेकंड लगी थी। मेरे को ये पता है कि a+b का होल स्क्वायर का मतलब होता है a-b का होल स्क्वायर +4ab। ठीक रुको है। फॉर्मूला है। बताता हूँ, 1 मिनट रुको। अबे रुको रुको, देखो इस जो फर्स्ट वाली टर्म ना 4928, हम्म। इसे डायरेक्ट 8 से डिवाइड करना था बस। हम्म इसलिए इसमें मेरे को खुद 25 सेकंड है। तेरे मेरे को को 18 25। लगी थी। अरे जो सेकंड टर्म दी हुई है ना a+b² - ab, हम्म। इसे एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करके लिखो। अगर इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा a² + b² + ab। ओहो, और इसको 2a। जब माइनस हाँ करते हैं हमारे पास तो ये हाँ, बन जाता है। तो ये बचता है। अरे भाई मैंने क्या क्या निकाला इसमें, हे भगवान। आपने a-b का क्यों निकाला है? निकाला भाई, मैंने निकाला, इतना बड़ा गधा हूं, मैंने निकाला है इसको। मैंने मैं 123 अरे सेकंड। मैं उसको समझ ही नहीं पाया उस टाइम। मैं उसको समझ ही नहीं पाया क्योंकि सवाल आते ही मैं उसको, एक मेरे को ये बहुत वो है कि सवाल दिखते ही मैं उसको तोड़ना चालू कर देता हूँ। मेरे को मतलब थोड़ा 5 10 सेकंड इसको देखे और एक बार समझ लेना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। ये क्या हो गया, ये तो चलो हो गया था, ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग, आज यार आवाज के बिना मजा नहीं आ रहा है यार। उनकी गाली सुनने में मजा आता है। नहीं यार, ऐसे तुम लोग रहते हो तो क्या ये थोड़ा कंप्लीटनेस लगता है ना। हाँ मजा तो आता है, बढ़िया आदमी। ये हो गया है जसप्रीत साला, जसप्रीत बुमराह। ये भाई इसका क्या लॉजिक था, कुछ स्क्वायर था इसके बीच में। अब भाई एक बात बताऊं, जिस जो है ना ये कंप्यूटर साइंस फील्ड से नहीं है ना, उसको झाट पता नहीं पड़ेगा ये क्या हो रहा तो मेरा गलत है ना भाई? है। भगवान। ये पता है जो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह में कोई दिक्कत होती है ना, तो उसमें सेम ये प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है भाई, ये अजीब सा सवाल है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और इतना दिमाग लगाया मेरे को समझ में ही नहीं आया, पता है जगह ही सेट नहीं हो पाई उसकी। PYQ वाला है पूरा नाम। पीवाईक्यू वाला, लेकिन जगह जैसे सेट नहीं हो पाई ना। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हुई, देखना।
ये बोल रहा है ट्रांसफॉर्म, इसको एक बार यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, FOLDINGS, ठीक है। अप्लाई हम्म शिफ्ट ईच वोवेल फॉरवर्ड बाय 3। तो वोवेल मेरे पास एक ही है, एक ही है, इसको 3 शिफ्ट कर दो तो 1 2 3, तो ओ यहाँ आ जाएगा, उसको 3 शिफ्ट कर दो 1 2 3, तो आई यहाँ पे आ जाएगा। एंड शिफ्ट ईच कॉन्सोनेंट बैकवर्ड भाई भाई रुको रुको रुको, यार ये नहीं कह गलत रहा, कर रहे हो। ये कौन ओ सा को फॉरवर्ड आर कर रहे हो करना है, भाई? आई को एल करना है, वो कहता है। ओ पी क्यू आर बनाना है। ओ को आर हो जाएगा ना, ओ को मूव बाई 3, तो पी क्यू आर। फॉरवर्ड बाय 3 लिखा भाई, इसका मतलब क्या होता है? कल परसों एक ऐसा ओ सवाल आया था प्लस जिसमें ऐसे 3। ही कुछ लिखा था, उसमें उसको आगे जाके लिखना था। नहीं नहीं, अरे मतलब सीक्वेंस वही रहेगा, जस्ट ओ को मूव कर दो, ओ हो जाएगा पी क्यू आर प्लस 3 भाई अगर और चलो, आई एल हो जाएगा, ठीक है। तुम ये बोल रहे हो कि भाई इसको +3 करना है, इसको +3 कर दिया, इसको +3 कर दिया, बाकी को -1 किया, यूं? हम्म, हाँ ऐसे करके। तो ये और 15 फिर 3 जो बोला है 18 वैसे आर हो निकालो। जाएगा, ये 9 3 12 ये एल हो जाएगा, बाकी ये मेरे पास डी हो जाएगा, के एल, ये मेरे पास सी हो एफ ई जाएगा। होगा ना, एफ ई होगा ना, कांस्टेंट है तो ई आ जाएगा ना, बैकवर्ड बाई 1, ई एफ। उसमें डी क्यों कर रहे हो? सॉरी, ये लो, ठीक है, और ये 19 18 आर ये हो गया, ठीक है। अब क्या और पूछ रहा है ये? थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट देखो। थर्ड थर्ड फ्रॉम फ्रॉम द द, लेफ्ट तो के, हाँ, एंड सेकंड, रिलेटेड फ्रॉम द राइट तो एफ के बीच, के और एफ के जी बीच। एच आई जे, 4 लेटर्स है, हो गया। यार कल आप परसों गलत कर रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ ना कि भाई शिफ्ट ईच वोवल फॉरवर्ड बाय 3, ट्रांसफॉर्म द आपको लेटर्स। प्लेस शिफ्ट नहीं करनी, सीक्वेंस रहेगा, जस्ट आपको एक्सचेंज करनी है। भाई कल परसों एक ऐसा आपको सवाल प्लेस आया था, शिफ्ट उसमें नहीं भी कुछ करनी है। ऐसे लिखा था, उसको फॉरवर्ड करना था। मैं उस समय ये दिमाग लगा रहा था, लेकिन उसमें लिखा था फॉरवर्ड बाय। तो मैंने कहा यार ये बोल तो कुछ ऐसा ही रहा है, कितना, अब मेरे को एक बताओ कि नहीं नहीं यार, नहीं। हो देख, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मैं डम हूँ, लेकिन भाई ये क्या लैंग्वेज है? हाँ वो लैंग्वेज थोड़ा सही हो सकता था, बट वैसे गलत होगा। उसके बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये हो गया। हाँ आदेश, जी सर। लास्ट में देखो सिटी ना, कोड गलत है ना, सिटी कोड देखो सिटी ना, सिटी फाइव कोड, फोर। सिटी ट्रिपल 4 3, कोड गलत है, फाइव मैंने, ट्रिपल मेरे को जीरो पता है ये 4। बात, मेरे को पता है हम्म सिटी कोड मैच नहीं होता है। लेकिन आपको हम्म पता है कि जैसे अगर बेसिक कॉमन सेंस की मैं बात बता दूं, ये मैंने मेजर डिटेल मैच क्यों किया, बिकॉज हैदराबाद भी मैच कर रहा है, और पता है जो लोकेलिटी होती है ना उसका पिन कोड अलग होता है। एक सिटी में एक पिन कोड नहीं होता, उस एक सिटी में 20 30 पिन कोड होते हैं। तो जब शॉर्टिंग होती है ना, तो ऐसे नंबर आगे पीछे होते हैं, तो उसको सही कर देते हैं वो लोग, जो भी पोस्ट मास्टर या बीट कांस्टेबल, जो बीट वो होता है भाई, पोस्टमैन। इसलिए मेरे को लगा कि मेजर डिटेल मैच कर रही है इसमें। अरे नहीं भाई, भाई इसमें तो क्वेश्चन रियल लाइफ बेस्ड थोड़ी होते हैं, थोड़ा तो इमेजिनरी है सारे। ज्यादा यूज कर लिया आपने, पर और नहीं इधर पता में नहीं। क्लियरली सिटी कोड नाम भी लिख रखा है, इतना भी हाँ कंफ्यूज होता उसमें है। ऑप्शन भी दे रखा है ना, सिटी कोड्स डोंट मैच। अगर नहीं देता तो और डिटेल्स मैच वो वाला कर देते, इसमें दे रखा है। हम्म, ये हो गया, ये हो गया भाई, ये कैसे हो गया भाई? भाई पता ये नहीं। पता नहीं क्या तो बोले कि कोई मैथ का ब्रांच है वगैरह, मेरा खुद ये को फिर समझ उसका में नहीं भाई सप्ताह आया। ही अलग अलजेब्रा है। भी तो मैथ्स का, टोपोलॉजी तो भाई वो उसकी नहीं होती क्या, सॉइल सॉइल टोपोलॉजी? मैपिंग वगैरह ना, सॉइल हाँ मैंने टोपोलॉजी तो नहीं होती क्या, ये अलग है क्या टोपोलॉजी कुछ? सुना है। पता नहीं भाई, क्या ही दिमाग लगाते हैं। मैथ्स में कहाँ टोपोलॉजी है भाई, मेरे को। कॉम्बिनेट्रॉनिक्स मैंने तो पहली बार सुना भाई, क्या है हाँ मैंने इसमें तो पहली कुछ। बार इसका नाम एग्जैक्टली भाई, कभी सुना ही मैं नहीं पता है, था। मैं ये वर्ड है ना प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा था, ये वाला। और फिर मैं जब मैं उसको एकदम मतलब एकदम प्रोनाउंस उस पढ़ने लगा और समझने की कोशिश कर रहा था ना, मेरे दिमाग में ट्रांसफार्मर्स आ रहे थे बार बार। वो ट्रांसफार्मर्स होते हैं ना, वो मूवी देखी भाई, उसमें भी उनका कुछ ऐसे ही नाम होता है अजीब सा। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये तो मूवी में भी नहीं था भाई। भाई मुझे जो लगा, मुझे टोपोलॉजी वो होता है ना कंप्यूटर में आता नहीं है, हाँ हाँ वही टोपोलॉजी वगैरह। स्टार मैश और ये, बस हाँ हाँ बस हाँ मेरे हाँ। को तो हाँ हाँ कंप्यूटर का है। बाकी सारा थोड़ा तो मैंने अलग
क्या ये सही कितनों का है? 17% लोगों का। इसमें इसमें अरे यार ये फेक डेटा है भाई। छोड़ो, आगे बढ़ो। ये क्या है? ये राणा इस पे डिस्कशन हुआ था ना अपना। भाई, ये हर बार अपना यार कुछ ना कुछ बदल दे भाई, इस पे इनका दिमाग खराब हो गया है वॉलीबॉल देख वालों का। राणा, मैंने किसी से पूछा था कि भाई इसका क्या होना चाहिए। तो उसने मेरे को बताया कि भाई जो आप है ना पब्लिक में, पता है एक्चुअल में स्मोक नहीं कर सकते हो आप, पता है स्मोकिंग हाँ फाइंड होता है पब्लिक में, एक्चुअल में फाइन होता है ये। क्योंकि गवर्नमेंट इसको इतना एग्रेसिवली पुश नहीं कर रही। बाकी बेंगलुरु और काफी जगह जहाँ पे ना इसलिए पुलिस आके आपका चालान बना देती है स्मोकिंग का 500 रुपए का। ठीक है। और एक और बात पता है, क्योंकि क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है, भले ही आप पब्लिक प्लेस में कर रहे हो, लेकिन पास वाले को क्या नुकसान हो रहा है, इसलिए है ना ये अलाउड नहीं है। जैसे है ना भाई, ड्रिंकिंग सुनो अलाउड ना, नहीं है पब्लिक में। सुनो तो सही। ये इन्होंने ही, वॉलीबॉल वालों ने ना अपना किसी और में इसी पे ही कुछ और लॉजिक लगा के कोई हाँ। और ऑप्शन टिक करा है। ये अपने तरीके से चेंज करते हैं भाई हर एक क्वेश्चन। और ये 19 हो गया, 37 एक ये। बार से बनवा नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ये हो गया भाई। ये है ना 2 मिनट के अंदर तो नहीं बन सकता। मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं दिमाग से पैदल हूँ, लेकिन 2 मिनट से पहले तो नहीं बन सकता ये, क्योंकि मेरे से 1 मिनट में नहीं नहीं बना है। नहीं बना भाई। ये बैंक के नहीं सवाल है। बना, तीन वन चार मिनट लग गया था इसमें। ये एक पता है ये ये बैंक का 130 रीजनिंग ये सेकंड। बैंक एक्चुअली। के सवाल हैं। इसमें इसमें बहुत टाइम मिलता है, और इस एक्चुअली पता है यस। ऐसे एक सवाल पे 3-4 सवाल होते हैं। तो बैंक में जो बंदा कर रहा भाई वो होता है ना, पांच इस ऐसे पांच सिचुएशन क्वेश्चन पे का टाइम वेस्ट कर रहा केसलेट होता है ना, आता तो है। उसके अगले 2 या 3 सवाल फटाक से हो जाते हैं इस पे, सिक्वेंस बनने पे। भाई 5 क्वेश्चन देता ना, ये बैंक सब वाले 5 क्वेश्चन के केसलेट। हाँ आदेश क्या बोल रहा था? हालांकि मेरा तो ठीक है भाई, मेरा तो ठीक है। पर ये भी है, 5 क्वेश्चन देते हैं बैंक वाले में ना। हम्म। एक स्टेटमेंट देंगे और इसी पे 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, आपका एक डायग्राम बन जाएगा। हम्म। उसी बेस्ड 5 क्वेश्चन फिर करने होते हैं बैंक वाले में तो। मेरे को ये बता आदेश, तेरे को कितना टाइम लगा इसमें? भाई 156। अच्छा, वही मैं बोला ना कि 2 मिनट से पहले तो कोई इसको नहीं बना सकता। क्योंकि भाई नहीं इसमें भाई, ना नहीं हो पाएगा। कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा थे, मैंने इसको अटेम्प्ट किया, मैंने इसको छेड़ा। फिर जब 1 मिनट के आसपास मेरे को लग गया ना कि यार इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन जा रहा है, तो फिर मैंने इसको छेड़ा नहीं भाई। मुझे खुद 3 मिनट लगे सही करने में। टाइम लगता है भाई, कोई वो नहीं है। भाई इसमें मेरे को बहुत टाइम लग गया मल्टीपल, फिर मेरे को बीच का, इनके बीच का जो रेशियो था वो मिल गया। नहीं नहीं, ये एक और सवाल था वो शायद सेकंड पेपर में। लेकिन मेरे को टाइम बहुत लग गया है ढूंढने में कि भाई लॉजिक क्या चल रहा है। भाई अब ये बताओ। ये पता नहीं मेरा भी कैसे गलत, मतलब वन तो इन्फर कर सकते हैं ना, व्हाई नॉट। ये कैसे नाइदर हो गया? भाई मेरा तो ठीक है। भाई नाइदर ही होगा ना, क्योंकि नहीं बाकी होगा। कंपनी के बारे में कुछ बोला नहीं है। उन लोगों ने बोल रहा है कि पी ओ अदर से लिख रहा है, नोट लाइक अदर। और यहाँ पे अपने को इन्फॉर्मेशन दो की दी है, तो बाकियों से कंपेयर कर ही नहीं सकते। सेकंड वाले तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट वाले पे दोबारा सोचते हैं। हाँ, सोचो। और दो, मतलब सिर्फ दो की बात हो रही है, तो अपन ये भी नहीं कह सकता ना कि कौन सी दूसरी फाइनेंशियल फर्म्स की बात हो रही है ना? तो हम्म। शायद हम्म। फर्स्ट भी सही। नहीं होगा। इसीलिए। हम्म। ठीक है। नाइस। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये हो गया, भाई ये हो इंग्लिश, गया, ये हो इंग्लिश गया। एक्सपर्ट तो है ही नहीं हमारे पास। भाई ये सिनोनिम हुआ है ना प्रीपोजेस, तो डिनाई कैसे हो जाएगा? ये तो मेरा आप ठीक अज्यूम, है। आपने शायद प्रीसपोज एंटोनिम मतलब कर होता दिया है था। assume। हाँ, सही कह रहे हैं भास्कर भाई। आपने शायद एंटोनिम करके डिनाई कर दिया, नहीं प्रीसपोज का तो अज्यूम ही होगा कि आप पहले से समझ रहे हो, पहले से मान के चलो, तो अज्यूम होगा ना सिनोनिम। सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन। भाई ये तो मैंने तुक्का मारा है, क्योंकि सेंश्योर और एक्यूज का मतलब काइंड ऑफ सेम था, और इंडिक्ट का भी मतलब काइंड ऑफ सेम था।
एक्यूट है ना, बढ़िया। तो इनका सब नेगेटिव टाइप जा रहा था कि रोकना या मतलब उसको समहाउ होल्ड करना या उसको उतार देना। बस ये था कि उसको एक्यूट का तो है ना, इल्जाम लगा। टेंशन का भी यही होता है, सेम ब्लेम करना। हम्म, एक्विट मतलब होता है छोड़ना, मतलब छोड़ना। फ्री करना कुछ। अब बताओ इसका मतलब, ये एक वर्ब है, सिनोनिम, तो सिनोनिम हिंड्रेंस, तो ये होना चाहिए। हिंड्रेंस हिंड्रेंस ही है। होगा ना। हाँ, हम्म। रुकावट टाइप का कुछ आता है, इनकम्बरेंस। हम्म, देखो, विंड, असेट और बेनिफेक्शन तो एसेट तो मतलब काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी जैसे पोजेशन समथिंग। बेनिफेक्शन मतलब जो जिसको बेनिफिट मिल रहा हो, किसी से पैसा मिल रहा हो, सब्सिडी मिल रहा हो। विंडफॉल मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना, मैंने विंड मिल जरूर सुना है। विंडफॉल क्या होता है भगवान जाने। हिंड्रेंस रोकना, लेकिन ये वर्ब है भाई। रेंस है ना, ANC, तो ये तो वर्ब है, तो फिर मैंने अभी हिंड्रेंस और इसको वर्ब सोच के अटेंड किया है। भाई पता है, अगर है ना सुपरवाइज दी होल प्रोजेक्ट, ये पता है ये अपने आप में सही हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट का नाम होल होना तो फिर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 100%। तो उसमें पता 100%। है द का आर्टिकल लगेगा। हाँ, तो उसमें आर्टिकल रहेगा, इन्वर्टेड में रहेगा कुछ। क्या बात है, ये देख, ये रहा। अब बोलो। जे भी रेक्टिफाई द होल सिचुएशन। लेकिन कोऑर्डिनेटर, अबे भाई साहब। कोऑर्डिनेटर भाई मैनेज भी करता है, ओवरसी भी करता है, तो मेरे को लगा भाई ओवरसी हिसाब से मतलब। सुपरवाइजर रहना चाहिए ना। हाँ, कोऑर्डिनेटर मतलब पता है, सुपरवाइजर होने से कोऑर्डिनेटर क्लियर क्या रहता है, होता है, जो मतलब दो तीन डिपार्टमेंट के बीच में आपस में मतलब कुछ ना कुछ सेटिंग बिठा रहा हो। इंटरलिंक रहता है। हाँ, हाँ, जैसे मिडलमैन का। स्कूल, हमारे स्कूल में होता था CBSE का कोऑर्डिनेटर, तो वो ये काम करता, तो मेरे को करेक्ट। लगा, फिर मेरे को लगा यार ओवरसी मेरे को लग रहा है काइंड ऑफ सही रहेगा। हम्म। और फिर इसने बोल भी दिया कि, इसने पता होमोनिम बोला नहीं। हम्म, एक और गलती, इसने होमोनिम पता बोला भी नहीं। हम्म। तो गलती तो भाई होमोनिम में अबे तो स्पेल भी सेम रहती है ना, होल और होल की तो स्पेलिंग ही अलग है। क्या बोल रहा है? वो नहीं भी है। होमोनिम में नहीं नहीं सेम भाई, स्पेलिंग रहते हैं ना, वर्ड्स नहीं सॉरी नहीं। मीनिंग्स डिफरेंट। हाँ हाँ, सही कह सही कह रहे हो। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो देख रहे हो पर अशोक भाई सोच कहाँ तक जाती है। नहीं चूतिया है क्या बात। नहीं, फिर वो एक एक ऐसा वर्ड होता है ना भाई, जिसकी मतलब साउंड सी सेम होती है लेकिन उनका वो कुछ अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। हाँ, हाँ, होमोफोन भाई। सॉरी, मैं कब दिमाग में वो चल रहा था, लेकिन मेरे मुंह से है ना होमोनिम होमोनिम निकल रहा था भाई, होमोफोन, जिसकी साउंड सेम होती है। चलो 12th हो गया। ये मेरा भी गलत हुआ। मैंने भी ऑप्शन सी किया था, बट ऑप्शन ए डिफिकल्ट सही ऑफ आंसर है। होता है क्या यार? लेकिन कंपैरिजन कर रहा है तो डिफिकल्ट देन नहीं आना तो चाहिए। डिफरेंस ध्यान होना चाहिए ना। वही। कौन बताएगा इंग्लिश में, कौन भारतीय, बताओ कुछ, बताओ देखें। है ही नहीं भाई, वो वहाँ है ही नहीं आज तो। क्या भाई? आवाज भाई है नहीं ना आज। आप बता दो। मैं हूँ नहीं भाई इंग्लिश में, मेरा कोई गलत है। तेरा गलत मैंने है। पता है, मैंने पता वो वाला नहीं कहा, मैंने ना सुपरलेटिव में कर दिया ऐसे। सुपरलेटिव लिखा नहीं था मैंने, वो मतलब पर मैंने सुपरलेटिव में कर दिया। जब मोस्ट दो चीजें हो डिफिकल्ट तो था। सुपरलेटिव लगेगी ना, दो में तो कंपैरिजन ही लगती है। हाँ लेकिन वही तो। लेकिन ऑफ दी टू, क्या है यार, ये क्या लॉजिक है इसका? इसको रटना ही पड़ेगा मेरे को तो लग रहा है कि रट के नक्की नहीं करो। भाई, तीसरा तो इसमें ऐसे तो नहीं बनाना यार कहीं से, तीसरा तो देन द टू, मतलब वो एक तो खुद ही है तो बाकी दो से कंपेयर कैसे होगा उसका। अच्छा, दो ही चीज कंपैरिजन चीजें होता है नहीं, वो उस चीजें हिसाब ही से। दो है, ये रहा डिफिकल्ट देन द टू, तो खुद हाँ, को खुद से मतलब वही, वो कंपैरिजन दो होगा चीज में उसका। कोई एक बाकी और, हाँ सही है सही है। हाँ, तो मतलब ऑफ द टू आएगा ना, क्योंकि उन दो में से एक हाँ, का दो में कंपैरिजन से हो रहा वो है। है।
अब ये बाकी दोनों तो सेंस नहीं बनता ये सही। हाँ, अब भाई तो क्या बोल रहा है मेरे को भी समझ में आने लग गया। ये बोल रहा है कि इन दोनों में से ये वाली ज्यादा डिफिकल्ट है। अब तो मेरे को भी लग रहा है कि ये सही है। हाँ मैं इतनी देर से सोच रहा वही। हूँ कि 3 पजल है एक्चुअल में। तो ये बोल रहा है इन दोनों से। मैं इतनी देर से ये सोच रहा हूँ। लेकिन यार इससे पढ़ो तो ये भी तो। वैसे नहीं उसमें आएगा ना, देन द अदर टू आएगा उसमें, ये देन दी बात अदर बोल टू, रहे हो। सही सही हाँ बोल रहे भाई, हो। हाँ। वाह यार, हमारे ग्रुप में बहुत वैसे होशियार। इसमें किसी ने 4 मार्क किया था क्या? नहीं भाई। डिफिकल्ट टेस्ट तो नहीं करा। मेरे को वर्ड बहुत फनी लग रहा है इसलिए पूछा डिफिकल्ट। भाई मैं ऐसे कभी मिस्टेक कर दूं तो आप लोगों को मतलब फुल छूट है मेरे डीएम में गालियां देने की। अरे तो अभी भी कौन सा छूट नहीं है भाई, अभी भी है, अभी भी दे सकते हैं। अरे यार। जिसका भी टेस्ट खराब हो दूसरा को दो घंटा दो आगे बढ़ो। भाई ये इसमें क्या गड़बड़ हो गई। ये बहुत वेग सा था क्वेश्चन भाई, इसमें पता नहीं चल रहा था। अरे देखो लास्ट वाले में तो अबाउट है ही नहीं कहीं पे भाई, जो ने टिक करा है। अबाउट द टॉक्ड द सडन तो गलत हो गया ना सेंटेंस फॉर्मेशन। टॉक्ड अबाउट द सडन एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन वाला दिख रहा है ना। हम्म। तो अगर लगाओगे तो सेंटेंस का सेंस ही खराब हो गया। हाँ हाँ सही है। यार, टॉक्ड अबाउट होगा ना। सही बात बोला भाई, सही बात बोला। ये मैं इग्नोर कर दिया, स्टूडेंट से देखा नहीं। और देखो बाकी पूरा सेंटेंस बिल्कुल वही है, तो अबाउट और उसका ही फर्क है। टॉक्ड अबाउट तो ये तो साथ में आना चाहिए भाई, ये तो तूने सही बोला। हम्म। ये पता है किसी को क्या एरर है? ये यहाँ एरर है। नियर। नियर ऑफ। हाँ ऑन ऑल नियर ऑफ तो नियर बाई होता है। अरे भाई इसमें भी कहाँ गड़बड़ हो गई। मैं इतना इतना पढ़ के करता हूँ ये सवाल, मेरे को अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया, फिर भी ये कैसे गलत हो जाते हैं। सी सेड दैट सी हैज। नहीं आई हैव जस्ट हैव का हैड होगा ना, तो आपने हैज कैसे कर दिया? आपका आपने हैव हैव का का आपने हैज चेक हैज करिए भाई। भाई ये आई मेरे से हैव बहुत मिस्टेक होती हैड। है, मेरे को हैज हैड सेट नहीं हो पा रहा है। मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही इस टॉपिक नहीं पे। होगा। सुनो नहीं सुनो, होगा। अगर ये है ना इनडायरेक्ट डायरेक्ट पता है ना, ये कॉमा वाले जो, हम्म। ठीक है, अगर अंदर हैव हैज है अंदर, तो हम्म। जो तो वो सेंटेंस हैड होगा आएगा। उसमें हैड ही होगा। अच्छा। एग्जैक्टली। और अगर ये वो दूसरा होता है एक हम्म। एक्टिव पैसिव, एक्टिव एक्टिव पैसिव। पैसिव, तो फिर वो वहीं का वहीं रहता है उसी में, हैव हैज नहीं जैसे शी रहेगा। हैज सेड। देख, एक्टिव पैसिव में आपकी सेम ही रहती है और नरेशन में आपका चेंज हो जाता है, वर्ब सारी, सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट टेंस चेंज हो मिक्स हो जाता है। जाता है। हाँ। और इसमें आपका पूरा का पूरा टेंस ही चेंज होता है, मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट में है सेंटेंस और ये हम्म। पास्ट परफेक्ट हम्म। में गया है। मुझे लगता नहीं समझ आया। मेरे को आ गया भाई, आ आप गया। लिख मैं ले पढ़ भाई। रहा हूँ। पहले मेरे को बिल्कुल भाई भी नहीं यहाँ पे आता था, अब लिख ले मेरे को आता हूँ। एक्टिव। जैसे पता है डायरेक्ट एक्टिव इनडायरेक्ट क्या पैसिव होता है। डायरेक्ट नो वो होता है जो टेंस उसने चेंज। बोली है, इनडायरेक्ट मतलब वो बंदा उस बात को जाके किसी को बोल रहा है कि भाई देख ऐसा हुआ था। और एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि यहाँ सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट को पहले ले आता है और फिर वो सब्जेक्ट को बताता है। ये तो होता है एक्टिव पैसिव में। देख इसमें बता, देख इसमें देख टेंस चेंज नहीं होता बंदा जनरली, बात। लेकिन इनमें 100%। क्योंकि बात ऑलरेडी हो चुकी है तो फिर ये उस समय जब जब जाके बोल रहा होगा तो पास का स्टेटमेंट बन जाता है भाई। सही बात है। सही सही। ऐसे छोटा मोटा तो पढ़ रहा हूँ यार मैं, ऐसी बात नहीं है। अरे यार ये लोग खूंखार में साले, लोग जेल कराएंगे मैं। तो छोड़ने वाले भी तो वहीं बैठे हैं। अबे वो बच्चों वाला भेज रहे हैं भाई ये लोग। कौन भे अबे हेडॉग भेज रहा है, अबे गधे। ये संचार सारथी होगा ना, इसके फोन पे सबसे पहले यही जेल जाएगा। अबे ये इसको कैसे बिठाया यार तुम लोगों ने?
ये बी तो पहले इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो हार्मोन का बोल रहा है। ठीक है। अब आपने जैसे डी बैठा तो स्टिमुलेट्स, ठीक है, मान लेते हैं रूटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स, लेकिन उसके बाद E फिर कैसे आएगा? प्लांट्स डू दिस नेचुरली। थोड़ा ऑफ द मतलब टॉपिक नहीं लग रहा है? देख इससे भाई, अच्छा रूटिंग पहले हार्मोन का पहले मैंने बता दिया। इसने बी ने इसको इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये रूटिंग हार्मोन है, ठीक है। अब वो उसका बता रहा हाँ, है कि ये करता क्या है, ठीक है, करता नहीं क्या नहीं, है। सुनो 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 उसका सुनो। बाद उसका टास्क एक बता मिनट, दिया, एक मिनट। उसके बाद वो बता रहा है कि उसके अंदर होता क्या है। उसके टास्क के बाद ये सुनो बता सुनो, रहा है होता अब क्या है। अब मेरा हाँ। ओके, अब मेरा मैंने जो लगाया था रूटिंग हार्मोन को पहले डिफाइन किया हम्म। and foliage to start produce root cells, तो produce root cells। हम्म। अब C आता है कि plants do this naturally, plants produce root cells naturally, हम्म। while some plants can root themselves easily, बाकी लोगों को थोड़ा chemical encouragement चाहिए। The main ingredient for this chemical encouragement is auxin. Auxin stimulates the new cells of plant stem, तो वैसे BCA का प्लानिंग मैंने किया। अब बाकी लोग कमेंट कर सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही किया, बाकी लोग किस लॉजिक से किए देखो बता क्या देते। है इसमें, पता है सी स्टार्टिंग में आ रहा है ना, बी के बाद वो कंफ्यूजिंग है, पर आप इतना देख लो कि ए के बाद डी आ रहा है, एक बार डी सेंस तो दिख ही रहा ए होगा। और डी मैंडेटरी पेयर है। ए और बी मैंडेटरी है तो सिर्फ वो दो में ही है, ए और बी में, और पता है कि बी इंट्रोड्यूस करना है स्टार्टिंग में, तो फिर बी ही बचता है। मतलब जरूरी नहीं है आप पूरा सेंस बनाओ, कोई दो लाइन को पकड़ लो और ऑप्शन से देख लो फिर। मतलब वो एक पेयर बना लो तो बाकी दो फिट करना easy हो जाता है। और ए से अगर आप करोगे स्टार्टिंग, जैसे बोला कि एडीबी पे है फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन उसके बाद फिर बी पे लास्ट पे जाओगे कि रूटिंग हार्मोन एज अ टूल, तो वो सेंस ही नहीं बैठ रहा। बढ़िया है यार। ये कौन बंदा बोल रहा है, कौन है ये बताओ। अच्छा बच्चा कौन है ये। भास्कर ये भास्कर भाई कोई ये तो नहीं भास्कर जो भाई, कहाँ थे इतने दिन, आप क्या करते हो, कहाँ रह गए। बाकी एग्जाम्स के प्रिपरेशन पे रह गया, अभी वापस मेंस का मॉक्स देना चालू किया हूँ लास्ट कहाँ वीक से। कहाँ 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 से बात कर रहे हो आप। मैं फिलहाल तो मेरे घर से, वैसे सिलीगुड़ी से हूँ, बंगाल सिलीगुड़ी। उड़ी बाबा। मैं बिना गुड़ी में था ही। मारवाड़ी नहीं हूँ, मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी है। सिलीगुड़ी से। जी मा- भाई। तो भाई राजस्थान में कहाँ से है तू। बीकानेर, डूंगरगढ़। अरे भाई, क्या हाल है राजी ख्याल खुशी। करो। ये मेरे घर के पास का है, मैं राजीव नागौर का हूँ गुस्तान। भाई। अरे राम राम भाई साहब। तो भाई उधर कहाँ, सिलीगुड़ी कहाँ चला गया तुम। सिलीगुड़ी वो पापा लोग पहले आ गए थे बिजनेस के चलते, पापा लोग बिजनेस हम्म। है क्या क्या कास्ट में हो भास्कर तो आप। महेश्वरी। अच्छा। अब बड़ियों के पास भी पैसा नहीं है बताओ। है तो भी हाँ भाई, क्या दिन आ गए सोचो। झूठ बोल रहा है भाई, अगला झूठ बोल रहा है। बिजनेस है तो भाई कुछ तो है, हम्म। वरना आदमी राजस्थान से बंगाल थोड़ा ना जाएगा बिजनेस करने भाई। अरे महेश्वरी चांद पे पहुंच जाते हैं यार, ये बढ़िया लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं। भाई ये ऐसा बताओ। हो जभी भाई इनहेरिट मतलब होता है पहले से उसके पास। इनहेरिट हाँ, मतलब पेरेंट से अरे बच्चों के इनहेरिट पास नहीं, आना, इनहेरिट करना मतलब लेके आना कहीं प्रीवियस जनरेशन से, हाँ प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है ना भाई। हाँ नहीं इनहेरिट ना वो। हाँ इनहेरिट तो इनहेरिट, पर वो रूट वर्ड तो वही है ना। लेकिन हाँ, लेकिन इनहेरिट का मतलब देख, यहाँ पे इन्होंने इसने इनहेरिट यूज भी कर रखा है। इन पैसेज पूछ रहा है ना, मैंने पैसेज को भी है ना वो टैली किया। पैसेज में कहाँ है, कौन बताएगा मेरे को, अच्छा बच्चा कौन है। लास्ट में था। अरे भाई इनहेरिट का मतलब होता है नेचुरल। लास्ट ईयर के में सेम सवाल था और मैंने भी, तुमने जो लगाया ना एक्वायर्ड, यही हम्म। मारा था मैंने और गलत हो गया था। सेम लॉजिक जो एक्वायर्ड तुम्हारा है उसका ना, अपोजिट मैंने भी होता है यही मारा काइंड था। ऑफ। एक्वायर्ड मतलब जैसे बायो में हाँ, पढ़ाते हैं कि एक्वायर्ड सिंड्रोम और हाँ इनहेरिटेड वो एक्वायर्ड मतलब किसी से, इनहेरिट मतलब बाय बर्थ टाइप हो गया कि बाय बर्थ इनहेरिट मतलब हाँ। अब नेचुरल। तो इनसेपरेबल फ्रॉम नेचर ना। मेरे को इनहेरिट का बताओ, मतलब इसमें इनहेरिट नेचर, कहाँ दिख याद रहा है कर किसी लो। को। ये रहा ऊपर, इनहेरेंट एडिशनली के है। ऊपर हो, एडिशनली आपको कहीं पे, कहाँ पर। एडिशनली दो लाइन ऊपर है, नीचे लाइन का होगा। इस लाइन पर है क्या। 8th लाइन में नीचे से, 1 2 3 4 सेकंड 5 6 पैराग्राफ 7 में। 8 ये अरे रहा। भाई नीचे करना, नीचे पैराग्राफ स्क्रॉल पे जाओ भाई, नीचे। नीचे 8th पैराग्राफ लाइन पे। उसके से पहले, 8th लाइन नीचे 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 पैराग्राफ में। अरे भाई सेकंड पैराग्राफ स्क्रॉल भाई तो करो, नीचे। इसे स्क्रॉल करो ऊपर। हाँ। हाँ,
पूरा। अभी एडिशनली से एडिशनली एकदम गॉर्डन ज- स्क्वायर बस 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 हल्का सा ऊपर हाँ। हाँ ये रह रहा। तीन इससे ऊपर फिलोसफी के जाओ, ऊपर एक लाइन ऊपर जाओ। एक और सेकंड लास्ट एक लाइन और में भी ऊपर। है, सेकंड लाइन में भी है। पीछे पीछे 2 वर्ड पीछे। ये रहा, ये इनहेरेंटली इनडिसाइडेबल इन फिलोसॉफी, उसके पहले। अरे लाइन सेकंड खींच दो ना लास्ट इसी में भी है पे। भाई। इस लाइन पे है क्या? हाँ 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 ये रहा, ये रहा, ये रहा, इनहेरेंटली Inherently undecidable। अनडिसाइडेबल। हाँ, अब तो तुमने सही बोला कि यार इनहेरिटेड है तो एक्वायर्ड तो नहीं होगा। ट्रेनिंग मतलब वो प्रीवियस जनरेशन से आएगा। अब मेरे को लग रहा है तुम लोग सही बोल रहे हो, तो ये गलती कर दी भाई। ये तो Second टेंस का का मैंने point था अटेंड यार। नहीं किया। क्यों भाई? सिंपल है भाई। सिंपल था, मैंने सोचा कि बेकार में नेगेटिव लेके क्यों। नहीं हाँ भाई। ना, इसकी 4-5 लाइन पढ़ लो, उसमें जो कॉमन आया वही निकलता है। हाँ वर्ब की फॉर्म बाद देख में लो, फिर बेसिकली ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। वर्ब की फॉर्म करते हुए देख लो। हम्म, भाई ये पैसिव लिखा हुआ है, इसका एक्टिव बनाया मैंने, ठीक है। भाई was to be painstakingly restored by a world renowned art conservator, तुमने उसको has to painstakingly has क्यों किया बेकार में? अबे मैं उल्टा was ही इन्होंने होता है ना बहुत वो। इन्होंने पैसिव का पैसिव बना दिया एक और अगला। बहुत से हैज में। भाई तूने वो ही तो बोला वैसे ही कि रहता, खाली चेंज हो अभी जाता है। मयंक मयंक तूने ही बोला कि एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है। हम्म, कुछ 2-4 क्वेश्चन पहले हम्म। तो टेंस कैसे चेंज किया भाई, प्रेजेंट में कैसे आ गया? तो और वो उसका है तो किसी सेंस में नहीं बनता, वो किस बना दी तेरे को। हाँ ये क्या किया? टेंस तो चेंज होगा नहीं, बॉस का बॉस ही। हाँ यार, यार मैंने ये सोचा था, लेकिन मतलब बहुत दिमाग लगा दिया, तो फिर मेरे को लग रहा था क्या पता ये सही है, तो दिस इज हाउ इट इज। 41। मैं तो कहता हूँ एक्टिव पैसिव के और टफ क्वेश्चन आए भाई पेपर में, तो बहुत फर्जी लेवल के क्वेश्चन है अरे यार ऐसा मत बोल भाई। भाई। तब तो फिर डिफरेंस क्रिएट होगा ना, इजी सब कर लेंगे ब्रो। भाई डिफरेंस भी क्रिएट हो भाई। देखो जो कट हाँ ऑफ भागती है ना, इसीलिए ही भागती है नहीं ऊपर, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं बचता भाई को। भाई पिछली बार अभी मेंस में कि सबके 120 अबव थे इंग्लिश में, क्यों? क्योंकि हाँ इंग्लिश भाई इतनी फर्जी पूछी भाई उसने। बहुत सी थी। इस बार सीपे में मजा आया भाई। मैथ में टाइम लगा दिया लोगों ने, मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया भाई, स्टेप है। जीके में क्या आ रहा है सीपीयू में? वही भाई टीवाई भाई क्यू आ पता है रहा है। मैथ्स में क्या हुआ? मैथ हम्म, में मैं बैठा हुआ था, क्वेश्चन शायद मेरे पास 30 में से 15 मिनट बचा होगा मेरे पास, ठीक है। और पता है 21st क्वेश्चन पे, अच्छा और 50 में से उसके 50 में से, इसमें और मैंने भी स्ट्राइक किया था। 2 मिनट कोई बाद इसको मैं था फिर एक्सप्लेन करेगा? 30वें एक मिनट आदेश 30 खत्म हो जाए। 2 मिनट बाद था हाँ 30 ठीक। क्वेश्चन पे, मतलब 9 क्वेश्चन पड़ गए 2 मिनट में। ओ भाई ऐसे तो सारे मतलब आसान से वही करके थे, अरे तुम हेमिस्फीयर लोग क्या सीधे बोलते हो? भाई ढंग डायरेक्ट से वो तुम्हारी वही आवाज वाला। नहीं आती यार। सबको तो आ गया भाई, आपको नहीं आ रही है। नहीं ऐसे मतलब एकदम क्लियर कट नहीं आती, डब डब की आती है। तूने बोला 15 मिनट बच गए, 21 सवाल हो गए, फिर मैं 21 सवाल पे था, 15 मिनट बचे हुए थे मेरे पास, ठीक है। हम्म, फिर अगला जो 2 मिनट गया, अगला दो हम्म। मिनट तो मैं 30वां सवाल क्रॉस कर दिया फिर मैंने। इतना जल्दी? भाई वो मतलब अब पता नहीं मेरे टीपीओ के एस्पिरेंट्स में कुछ वो है क्या है, पर क्वेश्चन उतने हार्ड थे। अरे और दूसरा हमारा जो जेल वाला लॉजिक है ना, जो पे लगाते हैं, वो उसका लेवल काफी ऊपर है पेपर से। आसान थी भाई, मैंने तो सारे कर लिए पूरे 50 मतलब। एक छोड़ दिया मेरे जान लास्ट में दो चार क्वेश्चन थोड़े टिपिकल थे, वो वाले मैंने छोड़े थे। बाकी तो सही था। मतलब ये 30 मिनट जो जो क्या है, ये बढ़िया चीज है। क्या? सेक्शनल तो टाइम ऐसे ही लगाना। थी। मैंने देखा 10 मिनट में वही 32 क्वेश्चन हो गए। हाँ भाई, ऐसे दे रही थी। फिर भी लोग रीजनिंग में भी पूरे नहीं कर पाए हैं। टीपीओ के कोर एस्पेक्ट है,
उनके उनका जो स्पीड वाला फैक्टर है नहीं बन पाया अभी तक। मैंने पता है मैंने बहुत दिन पहले एक जीसी अटेंड करी थी मेन अपने नॉर्मल वाले ग्रुप में। मैंने उसमें पता है एस्पिरेंट को बोला था, मैंने कहा कि है ना आप 50 सवाल लेके ही मत चलो, आप ये सोचना है कि मेरे को 40 सवाल करने हैं और वो 40 के 40 मैं सही करूंगा। आप 40 सवाल लेके चलोगे जब भी वो 30 मिनट में हो पाएंगे। आपको स्किप तो बहुत करना पड़ेगा। अब उन्होंने पता नहीं कितनों ने बात सुनी नहीं सुनी, और मैं सीपीओ दे नहीं सकता वरना मैं फिर अपना एक्सपीरियंस बताता। मैंने पीवाईक्यू दिया है, पीवाईक्यू में मैंने 47 क्वेश्चन किए थे और उसमें 30 में, और यहाँ तो सारे मतलब इन्होंने और भी आसान दी थी। सोफिस्टिकल हो सकता है क्या यहाँ यूज? भाई हाँ सोफिस्टिकल होगा आंसर ये सब तो। सोफिस्टिकल हो सकता है यहाँ पे यूज, आर्गुमेंट सोफिस्टिकेटेड नहीं होना चाहिए था। dismissed as sophistical, relying more on clever wordplay than on sound reasoning. सोफिस्टिकल ये का तो मतलब गलत क्या है होता है? भाई। सोफिस्टिकेटेड तो डिफरेंट है ना, दोनों वर्ड ये लगे हैं। डायरेक्ट स्पीच बतानी है भाई। भाई ये भी बहुत क्लोज था, ये बताओ। भाई Hello? क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन हाउ हाउ लॉन्ग इट विल नहीं होगा, विल इट होगा ना, क्वेश्चन है ये तो। Interrogative. वर्ड का How रहेगा, long ठीक it would है। take? तो how long will it take सही है। आंसर करते टाइम how long would take indirect में, हाँ भाई, direct करेंगे ये how long इंटरोगेटिव will है it तो take। ये चीज इधर आ जाती है। अब मैं समझ गया, ये मेरे से गलती हो गई यार। Exactly. मैंने ऐसे दो चार सवाल ही देखे लेकिन सही। उस समय मेरे दिमाग ये से स्किप अगर हो गया। इट विल ये का अगर इट वुड का इट विल बना इनडायरेक्ट दिया और फिर मैं होता सोचा कि इट इसका ये हो जाएगा, ये मैंने सोचा था। हम्म, वही क्वेश्चन मार्क हटाना होता है ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, हाँ भाई। हम्म। फिर शिफ्ट करते हैं। ओ देखो भाई साहब, ऐसा नेगेटिव खींचा है ना भाई इसने। ये बताओ भाई। लालम भाई बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट में, सेकंड वाला गलत है। हाँ बाइंड तो नहीं होगा, तो सेकंड वाला और नॉन रेजिग्नेशन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट वो भी गलत है। वो तो गलत है रीअपॉइंट ही। बाइंडिंग नहीं होता भाई। वह बचा फिर खाली नॉट हम्म, बाइंडिंग होता है। यस यस सुनिए। ये तो कुछ दिन पहले डिस्कस भी हो रहा था, चाय कॉफी ये वो। भाई ये बताओ। अबे तो सर से ये अहमद शायद तो अहमद नहीं था, बोल रहा है। कुछ और ही था ना, कौन था वो? अहमदिया मूवमेंट इसी बस ने तो नाम स्टार्ट किया था शायद। नहीं नो क्यू से नो कुछ नहीं, गुलाम इसका अहमद। मेरा मतलब ये गुलाम है ना, इसका रिलेशन खाली उससे बाद यूनिवर्सिटी जो है क्या नाम है, मुस्लिम हाँ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये इसका हाँ सारा ये रिलेशन। तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता था, तो मैंने तो बिल्कुल ही इसको स्किप कर दिया भाई। कितने वाटरवेज हैं इंडिया में? 6। बहुत है, छः छह थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। पता नहीं है तो क्या ये पता नहीं क्या है, बताओ यार। जेई मेंस वाले से पूछ लेते भाई, आते ही नहीं है। डोंट नो। तो फिजिक्स की भाई थोड़ी ये तो कैसे गलत हो गया? एक्सपो सेट इस साल लॉन्च नहीं हुआ है क्या? हाँ, एक्सपो सेट ये इंडिया और नासा इनका जॉइंट वो कुछ है भाई, कॉस्ट कटिंग के लिए। एक्सपो सेट शायद इस साल लॉन्च हुआ है। तो तीनों ठीक तो है भाई, ये तो यही कह रहा है ना, तीनों ठीक आपने जनवरी 2024। ठीक है वो। पक्का? मेरे को तो आपने लग रहा है कि इस साल समझ के लॉन्च हुआ है। बोला। 25 में कह रहे हो क्या आप? हाँ। भाई नहीं वो तो यार 25 में तो शायद। नहीं हुआ है यार, अभी देख लेता हूँ। 1 जनवरी को ही हुआ है, गूगल ही बता रहा है। हाँ हाँ भाई, 2024 है। 2024 को ही हुआ है ये। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग ये में था तो ये इस साल लॉन्च हुआ है। ये बेकार करंट अफेयर है भाई।
ये तो रिवैल्यूएशन होगा, आपने रिवैल्यू कैसे कर दिया? इसका मतलब क्या होता है कि रुपए स्ट्रांग हो रहा है डॉलर पे? ये पता नहीं क्या होता, लेकिन मेरे को ये पता 21 है, ये 13 है। 13 13 केस तो डाउन से भाई ये कैसे गलत हो सकता है? तो पाप ही कर दिया मतलब मैंने इसको, मतलब ढंग से मैच नहीं किया। लेमन में तो सिट्रिक एसिड होता है नहीं नहीं, और विनेगर सुनो में सुनो एसिटिक सुनो एसिड सुनो। होता है, ये भी मेरे को पता है। तो अरे सेकंड का बात ए हो सुनो, गया, फर्स्ट का सी हो गया, सेकंड का ए, फर्स्ट का सी, ठीक है। उसके बाद ये टैमरिंड में ग्रेप्स टार्टरिक एसिड होता है, थर्ड होगा का ना? भी। तो ये भी तो सही है ना भाई? अरे सुनो, ये हाँ बताइए क्यों गलत है, ये रैप गलत है। लेकिन ये इन्होंने ग्रेप्स डाला है ना, उसमें हाँ आधा परसेंटेज जिसकी होती है, ये इन्होंने उसके हिसाब से करा है टिक, जो इन्होंने फर्स्ट वाला करा है ऑप्शन। टैमरिंड का मतलब होता है इमली, और टैटरिक का भी मतलब ये होता है भाई, ये हाँ इसलिए हाँ इसका हाँ, नाम भाई इसलिए पर होता है। उसका आदेश भाई, परसेंटेज ये वाला कितना तो है, गलत था। आदेश भाई, ये गलत था क्या? हाँ, हेलो। ऑक्सैलिक नहीं और होता ना क्या? उसमें। ये अबे आंसर गलत दे रखा है क्या? टैमरिंड नहीं, इसमें हाँ भाई, ग्रेप्स, टैमरिंड में ग्रेप्स में बता तो ऑक्सैलिक है। था। ग्रेप्स में जी ऑक्सैलिक था। अरे नहीं सर, नहीं, ग्रेप्स में भी होते हैं, ग्रेप्स में पर उसमें टर्मरिक में ऑक्सैलिक नहीं ग्रेप्स में होता। ऑक्सैलिक होता है, उसमें ऑक्सैलिक नहीं होता ना टैमरिंड में। राइट राइट। ये तो डिस्कस किया था हमने, आपने बात। अरे वो यार होता तो है, उसमें कम मात्रा में होता है, लेकिन होता है भाई वो। चलो तो हो सकता है फिर, लेकिन ये क्वेश्चन है, पर भूल क्वेश्चन रहे हो आप गलत है शायद। भाई, टेंशन मत लो इसकी, क्वेश्चन ही गलत है। तो वो तो मैं बोल रहा था उस टाइम, यही डिसाइड था कि क्वेश्चन गलत था। क्योंकि इनमें होता हर एक में ही है, वो थोड़ा नीचे पता नहीं अपने मन से कर दे। कहाँ पहुंच गया बस भाई यार। मैं बना रात में ही आ गया था मैं तो। ट्रेन शाम की थी ना, हम्म। शाम की थी, 4 घंटे में पहुंच गया था रात में ही मैं। भाई ये गवर्नर भाई वाला था गवर्नर शायद। थोड़ी ना पूछेगा। क्या गलत गलत क्या है इसमें? बोथ क्यों नहीं होगा? प्रेसिडेंट Is appointed by the president in consultation with the governor of the state only। खाली ऐसे भी गवर्नर को थोड़ी ना कंसल्ट करेगा। अबे ऑनली से ये लिखा गवर्नर हुआ से है। तो मतलब ही नहीं होता ना इसमें। नहीं, प्रेसिडेंट गवर्नर है से तो भाई, इसमें मतलब ही नहीं है। प्रेसिडेंट है तगड़ा। चीफ जस्टिस होता है उसके हाई कोर्ट का, उसका हीरो का ही कॉलेजियम। हीरो है। सुप्रीम कोर्ट से बनता है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम। अच्छा, ओके। सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इसमें भाई। ओके भाई, ओके। इसमें भी ये कॉलेजियम सिस्टम चलता है क्या? मुझे लगा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चलता है। सब जगह चलता है भाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह। अच्छा, ये अभी कॉलेजियम सिस्टम पे जो लफड़ा चल रहा था, ये मिटा या अभी भी है? मतलब उसको अपॉइंट कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है? कौन कर अभी रहा है फिर इसको? से नया एनजैक पे नया वो अपील अलाउ कर दिया है उसको। ये बताओ भाई, कुछ भी नहीं आ रहा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये तो इसमें हो ही नहीं, ये तो एजुकेशन से रिलेटेड था। पीनल कोड, ये पता नहीं भाई कौन सा हो सकता है। फर्स्ट एंड मुझे फर्स्ट। बस का ये अभी सेकंड और थर्ड होगा। अभी इसी का है, सेकंड और थर्ड है। थोड़ा डिटेल में पूछ लिया भाई। पता नहीं क्या है इसका आंसर भाई। 3 तो रॉन्ग है। रानीगंज तो रानीगंज बंगाल में है। उड़ीसा में है। ये भी नहीं पता भाई, मैंने तो तुक्का खेला, मेरे को तो सारे ही सही लग रहे थे। अबे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी सही कहाँ से होंगे जो पढ़े हों? करंट अफेयर्स पढ़ोगे तब सही होगा।
साले कुछ बोल रहे हैं, बोलो तो उस पर रिप्लाई तो दो कम से कुछ पढ़ेंगे सर, सुना ही नहीं। पढ़ेंगे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे सर। सॉरी सर। भाई आपकी ये बता रही थी ने व्यवस्था। मैं देख रहा हूँ इतने सारे रेड हो गए भाई, मेरा दिमाग उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। भाई ये गलत नहीं होना चाहिए, देखो यार ये तो कैसे गलत कर सकते हो। अपनी जिंदगी जाती है आपको उसमें। ओथन लाल फूल, नीला फूल, अबे मुर्दा भई ब्यूटी। काउंट लिया करो ना। TEA आ रहा है हाँ चंद भाई, मेरे पास तो भाई मैं तो हट जाता हूँ ऐसे TEARS पे। ये सब ये तो बहुत सिली मिस्टेक हो गई भाई, इसको ढंग से पढ़ा ही नहीं, सोचा ही नहीं। ये क्या गलत है भाई, क्या है भाई, ये कहाँ से पढ़े इसको। ये तो चलो हो गया, ये भी नहीं पता मेरे को। नहीं, इसमें अगर नहीं पता और तुक्का भी नहीं मारना है तो छोड़ दो ना, बेटर टू अबे इसमें देखो निट्टो लग गया भाई इसमें तो। मैं तो कैलकाटा सोच पढ़ा मैंने, फिर मैंने कहा दास है मतलब बंगाली है, तो मैं इस पे क्लिक किया तो भी दो ऑप्शन फिट हो गए। मैंने कहा अरे यार अब क्या करें। समझावा दे। ये शायद निर्मल वर्मा का है। नहीं, मेरे को परिंदे वाला पता था शायद, परिंदे और हाँ, ये निर्मल। परिंदे का मेरे को आइडिया था, बाकी मैंने सोचा, तो फिर देखो लेकिन बाकी में निट्टो कर रहा है। हाँ वो सीख वो था। क्या निटो है यार, इसमें क्या निटो लगेगा। देखो जैसे मेरे को तो एक पता था परिंदा निर्मल वाला हम्म है ना। 2 के साथ A आएगा, यानी 2 ऑप्शन हो गए उसमें, फर्स्ट के साथ D है दोनों में, हम्म। 4 के साथ ज्यादा B है। सी के साथ सी है ना सब, ये एक को छोड़ के। अच्छा, हाँ 3 के साथ एक छोटा वो वाला एलिमिनेट करके फिर आया था क्या लॉजिक है भाई ये। भाई। ऐसे तो अगर तो छोटी वही मोटी भाई चीज जैसे है। मैथ में बोल रहे थे वो कि 71 और 70,000 वाला क्वेश्चन, 71 छोड़ के मैंने 70 वाला, देखो सेम वही है। ये क्या लॉजिक है भाई इसका, क्या देखना, क्या पढ़ेंगे इसको। इतने इतने सारे गेम्स करा देते हैं ये लोग, ओलंपिक भी करा देते हैं, खेलो इंडिया भी करा देते हैं, पेलो इंडिया भी करा देते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी भी करा देते हैं, रणजी भी करा देते हैं, ये भी करा देते हैं, कुछ भी करा देते हैं, फिर भी इंडिया से कुछ निकल नहीं रहा है, जा रहा है मेडल नहीं आ रहा है। तू अपनी फ्रस्ट्रेशन इस पे क्यों निकाल रहा? भाई अगर ये प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मतलब लॉजिक ही नहीं इनकोरेक्ट, बैठा भाई। इनकोरेक्ट। अरे इनकरेक्ट है ना भाई। इनकरेक्ट बोला ना, ओ आपने भाई, करेक्ट समझ के मार दिया। मैं तो करेक्ट समझ के मार दिया इसको, मैंने करेक्ट पूछा ये ले। अच्छा, ये खेला हो गए भाई, दूसरा डिस्कस तेज करना है बुद्धि। क्या अभी। गोजो लिख रहा है तेज बुद्धि। अबे एक सेकंड सो रुक। जाओ भाई आज आप टाइम से सो जाओ, एक काम करो कल मेरे थोड़ा फ्रेश फ्रेश दिमाग से टेक्स्ट बुक का देते हैं। शेड्यूल में टेस्ट बुक का मौका रखो रे, ओलिंपिक बोर्ड का पास नहीं है। अब यार, अब है ना मेरा इतना ही मन है यार, भाड़ में जाए 29। भाई अपन है तो ना, फिर कब देगा अपन टेक्स्ट बुक वाह लगाएंगे भाई, ठीक है, भाई, मीठा मॉक उसमें है भी लगाएंगे। कहाँ मौक। हाँ 14 तक तो मौक ही है उसमें खाली अभी। जनवरी में आके खोलेंगे 20 मौक। एक सेकंड। देखो कहाँ, बस लो खत्म। बे अगर तुमको हलवा मॉक लगाना है तो भाई टेस्ट रैंकिंग है ना, टेस्ट रैंकिंग जाके बाकी सब छोड़ दो। अच्छा सर। नहीं सर अब तो है ना, टेस्ट रैंकिंग हलवा उसमें सुन मेरी ना, बात, अंग्रेज मैथ उसमें फिर मैथ्स ही तो टफ है।
हाँ वो भी तो हो ही बात है। जाएगी। सर है ना, बाकी मेरी तो बात हेलो सुनो। अब है ना, बहुत बकचोदी हो गई। 15 को ही वॉलीबॉल लगेगा। अब 2-3 दिन वॉलीबॉल नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा। अब वॉलीबॉल लाइव लगा लूंगा, लेकिन अब वॉलीबॉल नॉर्मल 15 को ही लगाऊंगा मैं। तो वैसे भी फ्राइडे है ना, कल तो टेक्स्ट बुक का लाइव हो गया। अब है ना, अब फिफ्थ मंडे से ही डलेगा भाई, और संडे को भाई फुल छुट्टी रहेगी। मेरा खोपड़ा खराब हो गया है। मजा आया अब। लाइव नहीं लाइव मॉक तुम्ही तो दूंगा मैं। दो मॉक करते, तुम्ही तो बोले तुम देना है आपसे। सीरियस मोड ऑन। नहीं, 2 एक मॉक तो हफ्ते भाई दूंगा भाई। खराब भाई हो गया फर्स्ट भाई। ये फर्स्ट वीक सेकंड वीक ऑफ द सीरियस मोड। भाई मैं भाई वो तो भाई मैं सीरियस मॉक गाइन मोड। मॉक तो दूंगा, लेकिन ये भड़वा मॉक नहीं दूंगा। भड़वा बोर्ड। भाई मेरा तो ये मानना है कि एक भी ढंग से दे रहा है ना बंदा, इनफ। बट ठीक है, आप लोगों को 2 लगाना है तो मतलब मैं तो पिछले साल भी लगाता था 2, उसको नहीं कह अरे रहा मैं। शुभ है यार, आप तो यार मस्त आदमी हो यार। आप कर सकते हो। मैं लेकिन मैं एक ही मॉक लगाता हूँ भाई, मैं 2 मॉक ये जो लगाता हूँ। आपका दोस्त है यहाँ पे, जिसका एक ग्रुप है, उसका खोपड़ा खराब हो जाता है भाई। नहीं यार, एक मॉक तो नहीं भाई, मॉक तो 2 ही देंगे भाई। जो ना कोई देगा बात दिन के नहीं 2 मॉक, उसकी गो गो भाई। कोई बात नहीं ब्रो। मॉक तो दिन के 2 ही दूंगा भाई। संडे को फुल छुट्टी लूंगा, लेकिन दिन के मॉक 2 दूंगा भाई। भाई इसमें 2 मॉक तो दे रहा है बट उसमें प्रोग्रेस मेरे को कहीं नहीं दे रहे हैं। पैसे वही गलत गलत हो रहे हैं, नरेशन गलत हो रहा है, इंग्लिश तो वही गलत हो रही है। अब होगी भाई, सही अब होगी। बाकी जो आई डोंट नो। आप मेरे को सप्ताह भर और दो, बस आप मेरे को सप्ताह भर और दो। 2 महीने ले ले भाई, ये 2 साल और ले ले, मेरे को क्या मतलब। तेरी जिंदगी, तेरे को इम्प्रूवमेंट लगाना है पूरा। देख बड़ी के बेस्ट फ्रेंड बोल दिया अब। चुप ठीक गई है, भाई ये बात तू मेरे कोई को। करना भाई। अशोक, मेरे को अच्छी नहीं लगी यार ये तूने बोला ऐसा मेरे को। भाई तू 2 महीने ले, 2 साल ले, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ तेरे को बेस्ट बता फ्रेंड सकता हूँ ऐसे तू ही यहाँ बोलता पे, है। ये गड्ढा है तेरा। अब ये बात भाई चुभ रही है तो अच्छी बात है ना। मैं तो फ्रेंड को बस 4 दिन पहले भी कॉल किया तो साले ने बोला मैं दिल्ली में हूँ। हम्म। फिर हाँ, हम्म। अपनी लड़की के साथ घूम रहा हूँ, उसड़ी मेंस पे लगा हुआ, 4 मेंस है उसके। अरे हम्म, अपनी लड़की के साथ जहर तकदीर देख रहा है, वो कौन सा जो वो लोग को होता है पे गली वाली जो इस टाइम चलता है, वो देख रहा है बेटी पे। तो उसकी गाली निकल रही हो उसे इस वक्त। ये तो लैंग्वेज ऐसे तो दोस्त, फेयर नहीं है। ऐसे दोस्त बे भाई अगर, अच्छा सुन, तुम्हारा अगर जो है 2 हफ्ते बाद अगर तुम्हारा मेंस का एग्जाम है नहीं नहीं, और मैं कह रहा हूँ ये हम्म, नो लैंग्वेज फेयर नहीं है। ये भाई साहब नहीं तो बोलते हैं, उसमें क्या बात है। तो क्या बोलेंगे भाई। मैंने कम से कम कटुआ नहीं बोला भाई, उल्ला बोला था। अरे आप उस दिन भी भड़क गए थे, पता नहीं क्यों ग्रुप में बहुत। ये मतलब क्या भाई फरीदाबाद में आके रहो अंकुश भाई, आपको पता चलेगा। जब जब कान के नीचे से निकलेगा ना 1200 किलो, हाँ, जब पता चलेगा आपको। आदेश भाई के तो घर के बगल में से मिला है भाई। मेरे घर के 2 घर छोड़ के साले सब रहते थे, ठीक है, पक्का है, लखनऊ में। यहाँ अबे, ये लोग क्या हम्म, बोल रहे हैं भाई? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मेरे को समझ में ही नहीं आ पा रहा भाई। अभी उस अबे दिन वाली बात पे वो बोल रहा कि अच्छा। भड़क अंकुश गए थे, भाई कह रहे हैं ना, अल्लाह हम्म। वो वो घर वाले पे। हाँ हाँ, भाई अंकुश तुमको भाई दिक्कत हो तो तो देन यू या तो आपकी कैन। सराउंडिंग बिल्कुल एकदम फेयर हाँ। एंड लवली लगा रखी है भाई, पर ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा बाहर निकलो। हम्म। हम्म, भाई जो हम्म। सच है वो तो सच है। हाँ, तो अगर कट्टर वो लोग हम लोग से लाख गुना भी कट्टर है, कोई है ही नहीं। पता है एक्चुअली दिक्कत तो क्या है? हाँ, हम्म, दिक्कत दिक्कत पता है सोसाइटी में ये है कि ये जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम वो हैं, मतलब हम प्रोवाइडर है, या हम मतलब सेफ गार्ड करते हैं, तो उतना आप देखो ना, सेफ जमीनी तो कोई है ही मतलब नहीं आप भाई। ग्रास रूट लेवल पे उतना हैपनिंग है नहीं। अब जैसे आप है ना, हम्म, एक कोई भी रिलीजन ले लो, है ना, अदर देन अबे हिंदुइज्म। रिलीजन बात ही नहीं होती भोसड़ी की। अभी तुम्हारी पढ़ाई की बात हो रही थी जो तुम गांड मारा रहे हो मॉक दे दे, ठीक है, तुम बाद में पढ़ रहे हो। तो हाँ, कट्टर कट्टर क्या भाई बोल रहे हो तुम लोग?
अबे कुछ नहीं, वो अलग सरनेम बात का थी। यूज करने लगे यार, आज गए तो अपना मिश्रा वाला सरनेम का यूज करने लगे। अभी तक आवाज थे वो, अब मिश्रा है। अबे भाई मतलब वही जो देख अशोक भाई जो बोले वो सही बोले कि वही एक ही गलती बार हर मौत में वही एक ही गलती घुमा घुमा कर रहा है। जेन्युइन हाँ, बात तो यही है भाई, थोड़ा सा या तो एक दिन बढ़िया बीट उसके बाद कह रहा है कि ओबी का मॉक बेकार है, मतलब नहीं दे तो भाई मत दो। कह रहा है कि वो मॉक बेकार है, सीधे सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तुम गलत कर रहे हो, इनकरेक्ट को करेक्ट कर रहे हो। फिर तुम्हारा दोस्त जब कह रहा है कि तुमको जो करना हो वो करो तो उस पर बुरा मान रहे हो। नहीं, वो बुरा ही नहीं बोल मान रहा रहा है भाई भाई मैं। क्योंकि वो देख रहे हो भोसड़ी कि अभी तुमने बोला कि मैं जो है लग गई मुझे चुभ गई बात। तो चुभी है ना भाई मेरे को। भाई ये तो सच सच अच्छी ही बात ना, कड़वा होता है तो कड़वा ही कड़वा होता है, चुभता है। होनी चाहिए भाई। आई वांट कि वो अंत तक जाए तो तुम्हें लगे कि अरे भाई मेरे को कुछ कर खाना है इस चीज के वो। रिजल्ट देखा है? मेरे को क्या भाई। मैं देखो अब है ना, अभी मैं लगाता हूँ वापस एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 100 सवाल, ठीक है, और मैं देखता हूँ भाई कहाँ दिक्कत रह रही है। भाई पहले से तो बहुत इम्प्रूवमेंट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नहीं है भाई, मिस्टेक हो समझ जाती रहा है, हाँ समझ रहा है, तेरे को कुछ कुछ भी पता है, बट कहीं ना कहीं तू गलत कर रहा है भाई। है। अब करता हूँ यार। जब मेन तक चीज है सिर्फ आपको कुछ 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 ये चीजें पता है ना, सारी चीजें नहीं पता है। जब तक ये इम्प्रूवमेंट मॉक में नहीं दिखेगी ना, आपको खुद भी मजा नहीं आएगा। हाँ यार, ये बात तो सही है यार, मजा तो नहीं आ रहा है, लेकिन अरे करेंगे यार, मोस्टली इम्प्रूवमेंट गलती करेंगे तो भाई। तुम्हारा टेंस वाला ही हो रहा है, मोस्टली हाँ, क्या हो गलती रहा है? तुम्हारा हो रहा है, टेंस वाला हो रहा है। क्या बोल रहा है अरे ये। मेन है एरर, कह रहा है कि टेंस वाली गलती है, ये मेन एरर नहीं पकड़ पा रहे हो। हाँ यार, नहीं एक्टिव मैं कह रहा हूँ, मैं एक्टिव पैसिव में इस हर बार हैज हैड वाज हाँ, इज यही वही मैं वाला बोला टेंस 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 वाला नहीं पकड़ पा हाँ, रहे हो ये ना। मिस्टेक नहीं पकड़ पा रहा हूँ मैं, आप समझो मेरी बात। मैं जानबूझ के नहीं तो कर रहा हूँ, जस्ट दैट कि मेरे को चीज मैं समझ नहीं पा रहा है उसको, वाज हैज हैड क्यों आ रहा है, ये क्या लॉजिक है इसका, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तुमको मेरे जैसा टीचर चाहिए बताने के लिए। अरे पेलो मतलब सार को पकड़ के ना फिर। दोनों आपस में कॉल कर लो, 2 घंटे की क्लास में हो भाई। प्राइवेट कर लो भाई तुम। मेरे को पता है मधु भाई की दिक्कत क्या है, मेरे को पता है। मैं ये सब दिक्कत पता है कब करता था, जब सीडीएस वगैरह के पेपर देता था ना, तो ऐसी उठपटांग चीजें करता था, बहुत सिंपल सी जब चीजें। भाई ये तुम लोग बोलते हो ना सिंपल प्रेजेंट, ये टेंस वो टेंस, पास्ट परफेक्ट, भाई मेरे को बिल्कुल नहीं पता ये क्या होता है, बिल्कुल ही नहीं पता है। अगर ये सब इस बार नहीं पता तो लगने वाला है, तरीके से ग्रामर पढ़ो। वापस जीरो लेवल से पढ़ना पड़ेगा भाई। मैं और तेरे को एक और बात बताऊं, मैं जब ऐसे ग्रामर पढ़ने चालू हो जाता हूँ तो अरे मेरे और ज्यादा गलत होने चालू हो सुनो जाते हैं, क्योंकि मैं बिना मतलब की ग्रामर सुनो लगाने लग जाता हूँ उसमें फिर। ओए मर्दर भाई, हाँ। तुम्हारे पास जीरो से पढ़ने का समय भी नहीं है। अगर जो है जैन एंड या फर्स्ट वीक ऑफ में एग्जाम है हम्म। तो जीरो से नहीं पढ़ सकते अब। नहीं पढ़ सकता मैं 100%। सिर्फ वही जो बोल रहे हो कि 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन उसके और पैसिव के और direct हम्म। उसी से ही करो, समझो तो कि क्या चीज वहां कर रहा है, वहीं देखोगे एक बार सारे क्वेश्चन पकड़ोगे मैं तो वही सेम होगा। ठीक है और भाई। वही देखो कि कहाँ गलत हो रहा है कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ठीक अबे है भाई, एक काम ठीक है। इतने करो, सारे वो है इतने ना सारे तो सारे क्वेश्चन हैं। हम्म। टेक्स्ट बुक में सब्जेक्ट वाला होता है ना, जो सब्जेक्ट वाला, हम्म। उसके पेल दो भाई फिर अब, एक्टिव ठीक। पैसिव सब्जेक्ट वाले जो होते हैं। हाँ हाँ, समझ गया, अभी पेलता हूँ और अभी। पहले मैंने ओबी वाला तो मैंने पूछ के डाला था ना कि ओबी जो है 26 और 29 दे दो। सही में। हाँ फिर हाँ, मैंने तो कल पूछ के डाला था ना, तो क्या बोल रहे हो कि अब मैं ओबी नहीं दूंगा, अब मैं ओबी नहीं दूंगा। मंडे मंडे को दूंगा भाई, मंडे को दूंगा ही, दूंगा तो सही, लेकिन मंडे को दूंगा, लंड ये तुम बोल रहा हूँ यार। तुम कल ये कल रहा तुम ये दोगे, कल ओबी का लाइव दोगे, अब तुम देखो कल ओबी टीवी दोनों लाइव दोगे, अब तुम हम हंड्रेड डाल दे परसेंट रहे हैं उसमें। 100%। आप डाल दो और हम नहीं दें, सुनो, ऐसा हो सकता है क्या मिश्रा जी, एक बात बताओ। ये देखो, सीजीएल वाला भी दे दो, सीपीओ वाला भी दे दो, सीएचएसएल वाला भी दे दो, ये ऐसे नहीं, जो है ना, सबका दे दो। हम्म। पैसिव और नेगेशन। एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाला। अबे सुनो ना, हाँ। इंग्लिश वाले ऑप्शन, इंग्लिश वाला में सर्च लो, हम्म। एसएससी इंग्लिश कर आता है वो।
टेस्ट ये रैंकिंग क्या है मैं गंदा। टेस्ट रैंकिंग में भी है अच्छा, शायद उसमें भी दे सकते हैं ना उसमें बहुत फ्री अच्छे डाइट डाइट के तो उन्होंने अलग फ्री से डाल मॉक। रखे फ्री वाले भी। फ्री वाले हैं भाई वो, और कोई तरीके उसमें मॉक्स है ही नहीं। नरेशन नरेश ये मैं हाँ, लगाता अच्छा हूँ, ये ये मैं लगाता हूँ और फिर है ना, अब आप देखो कि मैं ऐसे मैं खुद भी बूस्ट करना चाहता हूँ यार। एक्टिव पैसिव वॉइस भी, अब एक्टिव पैसिव भी। दिन के 100 नरेशन और 100 ये होंगे अब एक्टिव पैसिव 100% दिन के 100 और जो भी मिस्टेक होगी मैं हाथों हाथ उसको लिख के उसको खत्म करता हूँ यार। ये दिन बहुत दिन से लफड़ा कर रहा है, इसको खत्म ही कर देते हैं। 100 जरूरी नहीं है भाई, हाँ 50 से शुरू कर लो, 100 हाँ जरूरी है। पहले 50 से 50 कर। से कर लो, या तो एक एक मॉक दोनों का स्टार्ट कर लो। ठीक है भाई। जैसे 25 अब ये एक एक कर स्टार्ट तो कर लो मन करे तो, ठीक है भाई, करते हैं भाई वही इसको। बना अच्छा लोगे वो टारगेट कुछ भाई, कह फिर रहे हैं। तो वो 1-2 दिन अचीव कर पाओगे, 30 दिन नहीं हो पाएगा 100। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, कर लेंगे भाई। मैं वैसे भी प्रेशर में खेलता हूँ, अब भाई लोगों का साथ है, ऐसी गाली बकते रहोगे तो एक दिन हो जाएगा भाई। ठीक है, मैं कल से गाली नहीं दूंगा अब। अरे ऐसे मत करो सर। अरे आपकी अब घर पे ना आप, नदी वगैरह रहती है इधर, तो फिर वो शांत रहते हैं। हम्म अभी बाहर अभी बाहर है, पहुंच गए। हम्म। चलो गाइस, आज के लिए इतना काफी है। अभी अभी जो है जेल से बाहर है ना, अच्छा, पिंजड़े में रहते तो क्या कहते हैं? बिल्लू बिल्लू जेल से फरार। नहीं, नहीं, वो लेकिन वाला अभी वो भी वाला भाई। सूट होएगा। मेरा बाप भी हाँ? लॉयर था, मैं भी लॉयर बनूंगा। नहीं भाई, जिस तरीके का कांड में कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ही जल्दी एक लॉयर की जरूरत पड़ने ही वाली है भाई। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे एरिया में भी हैं लोग पहचान के, भाई तूने तो काम हो वॉलपेपर जाएगा। क्यों नहीं किया? अबे तुम यार हम्म, वॉलपेपर के पीछे पड़ जाते हो यार आदमी के। क्या हुआ? कौन था? ये कौन है ये? वॉलपेपर से तुम्हें कैसे दिक्कत हो सकती है भाई किसी की? अरे भाई उसने गलत चीज लिखी है। क्या क्या गलत बोल लिखा है भाई? एक बार पढ़ाओ, हमको भी वॉलपेपर पढ़ाओ। क्या लिखा है वॉलपेपर पे तुम्हारे, मर्द भाई? ये लो। पुना आराम ये हर बार आराम करता है पुना। अरे भाई वो तो हर साल इसका नहीं, तो पुना ये आराम तो भाई। उसका अंतिम अंतिम वाला कुछ लगा। नहीं नहीं, यार कोई बात नहीं, बढ़िया है, सही वो लिखा है। लगा ले भाई बढ़िया सा। चलो गाइज, कल मिलते हैं इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं जाता हूँ अभी। और कल अभी भी क्या रहे हो, कल भी क्या कल रहे हो, ये क्या तो है? बोलोगे। क्या? अब लिखते कल हैं कौन आवाज सा में। वाला मॉक है? कल 2 लाइव है भाई, एक टेस्ट हॉलीवुड है, एक टेस्ट रैंकिंग है। नहीं, बग चले। तो टेस्ट बस, रैंकिंग कहाँ रैंकिंग भी, टेस्ट रैंकिंग दे दो। तो आप डाल दो यार। अरे आप कल, डाल दो, आपको बोला हुआ है, हाँ आपको आप जो ग्रुप पे डाल ठीक दो है, ना भाई, आप जो ये डालोगे हम दे सैटरडे देंगे को ग्रुप बाद पे देना में। है डाल कल। देंगे। कोई डिस्कशन नहीं हाँ होगा, आप कल जो लाइव बोलोगे देना बस। वो दे देंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है। हाँ आज भाई, के लिए खेले एक लाइव एक ही दिन। नहीं 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 नहीं। हाँ चलो, एक एक लाइव डाल दो बस। हाँ कल टीबी लाइव एक दे दो, और दूसरा दे ले रहा हूँ वो जो मैं दे चुका हूँ। चलो ठीक है। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय। गुड नाइट, जय चलो श्री भाई। राम। बाय, जय श्री राम। जैसे
तो लगाएगा